आप लोगों के दिमाग। पूजा, यू हैड अ क्वेश्चन? आंटी, जो आप बोले कि मंदिर मार्गी पूजा, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। जो मंदिर मार्गी होते हैं हाँ। वो साधु साध्वी श्रावक श्राविका को भाव तीर्थ मानते हैं। और हाँ। जो पालितना और जो तीर्थ है तो वो उनको क्या द्रव्य, ऐसे द्रव्य से बोलते हैं, द्रव्य मंदिरवासी नहीं, व्हाई डिड आई क्लेरिफाई इज क्योंकि जैसे तीर्थ पूछोगे ना तो स्थानकवासी तो यही चारों को तीर्थ मान रहे हैं, दे विल नॉट डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट। पर तुम मंदिरवासी से पूछोगे तो उनका फर्स्ट गो टू रिस्पॉन्स क्या होगा? तीर्थ मतलब दे विल से के पालिताना एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो उन लोगों में से भी जो जिनको ज्ञान है ना उनसे पूछोगे कि हाउ कम स्थानकवासी, यदि तीर्थ का मतलब होता है जिससे तिरा जाता है, ओके, जिससे तिरा जाता है। तो यदि स्थानकवासी साधु साध्वी श्रावक श्राविका को बोल रहे हैं, सो हाउ कम मंदिरवासी ये बोल रहे हैं? तो जिनको ज्ञान है ना वो लोग बोलेगा नहीं, हम लोग इसको द्रव्य तीर्थ बोल रहे हैं, और ये चतुर्विधि जो संघ है जिसको साधु साध्वी श्रावक श्राविका बोलते हैं, उसको वो लोग भाव तीर्थ बोलेंगे, वो लोग भी उसको बोलते हैं। सो जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई बिकॉज जनरली मंदिरवासी का गो टू रिस्पॉन्स क्या होगा? तीर्थ मतलब पालिताना। Do you understand that kind of a thing? So उनके लिए मैं बोल रही थी, no, please don't have that kind of a difference of opinion. हाँ, they mean the same thing. उनमें भी this is the only narration. There is no difference of opinion. हम लोग कंचन आंटी और हम लोग आज वही डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रियली बहुत कम है, सीरियसली बहुत कम है। इतने कम है कि वी कैन काउंट दोस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और उसको भी हम उठा के साइड पे रख सकते हैं। अच्छा भैया, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इनका कुछ नहीं किया जा सकता, ये रहेंगे, ये 5वें आरे के आखिरी दिन तक रहेंगे, इनको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। सो वी कंटिन्यू डूइंग दैट, राइट पूजा? I will take this topic of difference of opinion आज भी लूंगी, and I will take this topic up in the end of the class also. Okay, just to show कि how when we keep on talking about unity, तो यूनिटी का जब टॉपिक आता है ना कि हमारे जैन धर्म में यूनिटी नहीं है, तो उसके अंदर हम लोग ये वाला इशू मैं वापस लूंगी। Why is there no unity, and if there is unity, what kind of unity are we expecting? Because ये सब लोगों को क्रेज होता है जैन धर्म में, there is no unity, everybody से polarized अपने अपने फील्ड में घुसा हुआ है। So we'll discuss this issue from आचार्य भगवंत perspective also. Okay, आज भी हम ये वाला टॉपिक थोड़े अंशों में लेंगे। Okay, any more questions apart from Pooja's question? It's okay to ask questions. Start asking, it will help the other people also. Ruchi, you have a question? Vijay Shri ji, आपके कोई questions हैं? Shobha ji, you have questions? No? Okay, so let's start with हमने पिछली बार क्या देखा था? आचार्य भगवंत का कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे। अभी तक कॉन्सेप्ट चल रहा है, याद रखना, और कॉन्सेप्ट 1-2 दिन और लगेगा क्योंकि ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में मैं इसलिए स्लो मोशन में जा रही हूँ क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट है आचार्य पद को समझना, और इसमें कुछ भी हम गलती करते हैं, ठीक से नहीं समझते हैं, बहुत कर्मबंध का कारण होके हम अपनी आत्मा का बहुत बुरा हाल करते हैं। तो इस वजह से मैं स्लो मोशन में जा रही हूँ। आपको बस ये देखते चले जाना है कि क्या मैं भी इसी तरीके से आचार्य भगवंत का कॉन्सेप्ट समझती हूँ कि नहीं। यदि नहीं समझते हो तो आज के बाद चेंज कर लो, ओके? क्योंकि इस तरह के चेंजेस नहीं लाओगे तो कर्मबंध आप ही करोगे, आप ही का बुरा हाल होगा, ओके? किसी का भी बुरा हाल नहीं होगा, याद रखना। आचार्य भगवंत का तो डेफिनेटली बुरा हाल नहीं होगा, अंडरस्टूड? वो तो वैसे भी तीसरे भव में मोक्ष में निकल जाने वाले हैं, उनकी टेंशन मत करो आप। बाजा बजेगा तो आपका बजेगा, तो मैं आपको प्रोटेक्शन के लिए आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ओके? एंड आई हैव ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड कि अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं मेन में, कि आचार्य भगवंत जो है तीर्थंकर की एब्सेंस में हेड ऑफ द चतुर्विधि संघ बन जाते हैं, क्योंकि ओरिजिनल हेड कौन आदमी होता है? तीर्थंकर ही होते हैं। इसीलिए जो भी आचार्य भगवंत बनते हैं उसको पटधर भी बोलते हैं। सो कहीं पटधर वर्ड यूज होता है, इट मीन्स द सेम थिंग, मीन्स कि ये आचार्य के बारे में बात कर रहे हैं, ओके? ओके, तो साधु की पटधर नहीं होते, आचार्य के ही पटधर, मतलब तीर्थंकर के ही पाठ पे बैठने वाला आदमी को पटधर बोला जाता है। सो
हमने उसमें ये देखा था कि कि इस पोस्ट पे केवली भगवंत नहीं बैठते हैं, क्योंकि हमको तीर्थंकर भगवंत का जो ज्ञान, उनके मुख से निकला हुआ ज्ञान, जिसको शुद्ध ज्ञान बोलते हैं, उस परंपरा से ही जैन धर्म टिकता है। तीर्थंकर के ज्ञान से, उनके शुद्ध ज्ञान से ही जैन धर्म टिकेगा, उनका शासन चलेगा। केवली भगवंत के केवल ज्ञान से नहीं चलेगा। देयर इज अ डिफरेंस, ओके। तीर्थंकर का काम है तीर्थ की स्थापना करना, उनका शासन चलता है, सामान्य केवली का शासन नहीं चलता है। इस वजह से इस पोस्ट पे छदमस्त जी भी बैठते हैं। केवली भगवंत का ये काम नहीं है बैठना उनका, ये भी हमने देखा था। फिर हमने जोग्राफिकल लोकेशन बताई थी कि जोग्राफिकल लोकेशन अढ़ाई द्वीप में होते हैं ये लोग। अढ़ाई द्वीप में मिनिमम 150 आज की डेट में ऐसे जगह है जहाँ पे तीर्थंकर नहीं है, क्योंकि 170 में से सिर्फ 20 ही जगह तीर्थंकर है, तो बचे 150 जगह तो है ही नहीं तीर्थंकर भगवान। बट याद रखना, जिन शासन अढ़ाई द्वीप में उन जगहों पे है। भगवान ने बोला है कि महाविद्य ऐरावत और इनमें 170 जगह जिन शासन चलेगा, 5वें आर्य के आखिरी दिन तक चलेगा। छठे आर्य में भरत ऐरावत में जिन शासन खत्म डेफिनेटली हो जाएगा, बट महाविद्य में तो वो भी कंटिन्यू करेगा। तो उस अपेक्षा से आज की डेट में मिनिमम 150 आचार्य भगवंत हैं, बट आचार्य भगवंत एक से ज्यादा हो सकते हैं डेफिनेटली एक जगह पे। और इट इज मोर डिपेंडेंट ऑन जोग्राफिकल लोकेशंस ऑल्सो। और आज की डेट में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से भी ज्यादा आचार्य बना दिए जाते हैं। ग्रुप क्वांटम ज्यादा होते हैं तो भी ज्यादा आचार्य बना दिए जाते हैं, which we will see in the end of the class। तो उस अपेक्षा से महाविद्य बहुत बड़ा होने से, मल्टीपल आचार्य होने से 150 से ज्यादा ही आचार्य हैं। बहुत ज्यादा भी नहीं है तो संख्या थी, क्योंकि मनुष्य ही संख्यात है, बट फिर भी बहुत ज्यादा है। हमने ये देखा था कि सबसे पहले आचार्य भगवंत शिथिलाचार, जिसको बोलते हैं कि आचार संपदा उनमें होती है। आचार संपदा का मतलब होता है 5 महाव्रत और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ साधु हैं वो खुद पालते हैं पहले और उनको पलवाते हैं। ये उनका काम है, मेन काम है। मान लो कोई आचार्य भगवंत खुद नहीं पालते हैं, बट अपने आप को साधु कहते हैं और फिर आचार्य भी कहते हैं, डज नॉट मैटर, वो साधु नहीं है ना आचार्य है। आचार संपदा में साधु के सारे गुण समावेश हो जाते हैं। गलती से कोई साधु गलती कर देता है या कोई भी साधु या आचार्य गलती कर देता है, तो उनको प्रायश्चित देके उनकी शुद्धि करने का काम भी आचार्य ही करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि हर बार में आचार्य भगवंत उनको बाहर निकाल देंगे। गलती से गलती होती है, उसका करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। इसके लिए जो आचार्य भगवंत होते हैं ना, उनके अंदर एक खुद के चारित्र पालने का जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा होता है, खुद के चारित्र पालने का। तो उनको पता है कहाँ कहाँ गलतियां साधु भगवंत कर सकते हैं, कैसे होती है। 32 आगमों में, खासकर 6 सूत्रों में बहुत वर्णन आता है कि साधु कैसी कैसी गलतियां करते हैं। उनपे इनकी कमांड होने से उनको पता है कहाँ गलतियां होती हैं और वो करेक्टिव मेजर्स लेके सारे साधु भगवंतों को वापस धर्म में स्थित करते हैं। इस वजह से वो गंभीर भी होते हैं, अनुभवी भी होते हैं और शांत और चंचल रहित भी होते हैं। और शिथिलाचार और अनाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। शिथिलाचार मतलब मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं जिसको, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। सोच के देखो, एक आचार्य का मन करता है कि यार बहुत कट्टर है यार, जैन धर्म मोबाइल यूज नहीं करने देता, ये क्या घर घर जाके गोचरी लो यार, उपाश्रय में टिफिन लाना अलाउ कर देते हैं। एक आचार्य ऐसे सोचे और वो रूल बना दे कि हम लोग अलाउ करते हैं आज के बाद गोचरी घर
उपाश्रय में आके श्रावक लोग दे सकते हैं, या कुछ भी मॉडर्न रूल्स कर लेता है। सोच के देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी। Anybody can give me where will the problem come? मान लो one आचार्य decides this kind of a modernization, what he wants to modernize जैन धर्म। वो बोलता है कि यार धर्म प्रभावना के लिए ना साधु should be allowed to go abroad in an aeroplane or can use vehicles like car and buses and all those things। एक आचार्य सोचता है, क्या सोचता है? अरे नहीं, धर्म की प्रभावना ही तो होगी ना, एरोप्लेन में साधु को अलाउड होना चाहिए अमेरिका में जाके जैन धर्म प्रोपोगेट करने का, ओके? या मोबाइल और ये लैपटॉप यूज करना अलाउड होना चाहिए साधु भगवंतों को, क्योंकि धर्म की प्ररूपना, जैसे मैं अभी आप लोगों को धर्म पढ़ा रही हूँ मोबाइल पे या लैपटॉप्स पे, साधुओं को भी अलाउड होना चाहिए, जैन धर्म का हित होगा। माइक यूज कर सकते हैं साधु भगवंत, क्योंकि ज्यादा लोगों के प्रति जैन धर्म होगा। यदि एक आचार्य भगवंत ऐसा सोचते हैं, सोचो प्रॉब्लम कहाँ आती है। एक आचार्य भगवंत सोचते हैं कि यार ये गोचरी इतनी गर्मी बढ़ गई है, देखो कितनी गर्मी है, कोई भी आदमी के घर में एसी के बिना घर नहीं होगा, सब लोग एसी चला के बैठे हुए हैं। हाँ, तो माना सा कोई एक्सपेक्ट करते हो कि गर्मी में रोड पे जाके खाना लेके आए लोगों के घर में जाके, वेरी डिफिकल्ट। उपाश्रय में अलाउ कर दो कि टिफिन लेके आ सकते हैं। सोचो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, सोच के देखो, वेयर विल द प्रॉब्लम कम। सो एनीबडी वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी बताइए। संजय जी, नॉट यू। सुलेखा जी, नॉट यू। विजय श्री जी, सोच के देखिए, मॉडर्नाइज होता है, एक आचार्य भगवान डिसाइड करते हैं मॉडर्नाइज, प्रॉब्लम कहाँ आती है? 5 महाव्रत के पालन में। 5 महाव्रत के पालन में आती है, ओके। तो आती है तो कहाँ प्रॉब्लम आती है, मतलब वेयर इज द प्रॉब्लम? उपाश्रय में शोभा जी, आई कैन हियर यू। शोभा जी, साधु भगवंतों के लिए बना के लाते हैं। say that again, I didn't hear you. I need to see your face. I don't know, please, यदि वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो I won't know who is talking. मेरा तो वीडियो ऑन है। या विजय श्री जी बोलिए। साधु संतों को, उनके लिए, साधु संतों के लिए खाना बनाना हमें लगता नहीं है। अगर मेरा सवाल ये है, आचार्य भगवंत अलाउ कर देते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? वेयर विल द प्रॉब्लम कम? फिर वो अपने में श्रावक श्राविका साधु साध्वी का डिफरेंस बिल्कुल नहीं रहेगा, फिर वो भी नहीं रहेगा। मेन प्रॉब्लम आएगी कि तीर्थंकर की आज्ञा में ही नहीं रहेंगे वो लोग, और तीर्थंकर की आज्ञा यदि बंद हो जाती है तो जैन धर्म का विच्छेद हो जाएगा। याद रखना, जैन धर्म का विच्छेद हो जाएगा इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आप सोच के देखो, 10वें तीर्थंकर से लेके 15 तीर्थंकर के टाइम में जिन शासन का विच्छेद हुआ, ईच टाइम हुआ। तो इसको समझाने के लिए आपको मैं एक छोटी सी चीज बताती हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। पहले जब तीर्थंकर भगवंत हुए, ऋषभदेव भगवान, उनकी डेथ के बाद उनका शासन काफी टाइम चला। काफी टाइम चलने के बाद सेकेंड तीर्थंकर भगवंत आए और उन्होंने धर्म वापस, मतलब वही चीज सिखाई, बट वापस बोला। तो देयर वाज, मतलब पहले के भी शिष्य थे, दूसरे तीर्थंकर भगवंत आ गए, तो ऐसा कोई टाइम नहीं था जिसमें गैप आया हो, ओके? धर्म का बीच में विच्छेद नहीं हुआ। फिर सेकेंड तीर्थंकर भगवंत की डेथ के बाद भी काफी जिन शासन चला, मतलब उनका जिन शासन चला, और तब तक थर्ड आ गए। इस तरह से कंटिन्यूसली चलता चला गया। बट 10वें तीर्थंकर के बाद, जब 10वें तीर्थंकर के डेथ के बाद जिन शासन चला, और एक टाइम ऐसा आया कि जिन शासन का विच्छेद हो गया, मतलब साधु साध्वी श्रावक श्राविका खत्म हो गए, ये भी टाइम आया, वो काफी टाइम था। और उसके काफी गैप के बाद 11 तीर्थंकर हुए, फिर वापस तीर्थ की स्थापना हुई और वो सब चला। ऐसे 10th से 15th तीर्थंकर के बीच में जिन शासन का विच्छेद हुआ है। हाँ, 16th तीर्थंकर के ऑनवर्ड नहीं हुआ है विच्छेद, ओके? 16th के बाद कंटिन्यूसली
24वें तीर्थंकर तक चलेगा, और 24वें तीर्थंकर भगवंत बोल के गए हैं कि आखिरी दिन तक मेरा जन शासन 21,000 साल तक चलेगा, ऐसे बोल के गए हैं। तो 10th से 15th तक जैसे विच्छेद हुआ, ये विच्छेद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बहुत लेवल पे तीर्थंकर की पुण्यवाणी पे भी डिपेंडेंट है, बट ये आचार्यों पे भी डिपेंडेंट है। आचार्यों की पुण्यवाणी, आचार्य का जिन शासन पे भी डिपेंडेंट है। द पॉइंट बीइंग दैट कि यदि आचार्य भगवंत डिसाइड करते हैं मॉडर्नाइज करने का, जिन शासन का विच्छेद हो जाता है, तीर्थ का विच्छेद हो जाता है, तीर्थंकर की आज्ञा का विच्छेद हो जाता है। ओके दैट इज वाई आचार्य भगवंत के शोल्डर्स पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको कई बार ऐसे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं विच आर बैड, वो डिसीजंस लेते हैं, लेकिन जिन शासन के विरुद्ध नहीं लेते हैं, आगम के विरुद्ध नहीं लेते हैं, तीर्थंकर भगवंत की वाणी के विरुद्ध नहीं लेते हैं। दे हैव बीन वेरी बैड डिसीजंस। ऐसे ऐसे डिसीजंस कि आचार्य भगवंत ने जब वो डिसीजंस लिया, उनको इतना दुख हुआ कि हमको ये डिसीजन लेना पड़ रहा है, बट उन्होंने लिए। क्यों? क्योंकि आज्ञा नहीं है तीर्थंकर भगवंत की, गलत आज्ञा, तीर्थंकर भगवंत की आज्ञा के बाहर जाने की। ओके इसके एग्जांपल्स मैं कोट करती चली जाऊंगी। पहला आचार संपदा में हमने देखा कि आचार्य भगवंत के अंदर साधु के गुण हैं, वो प्रतिलेखना, प्रतिकमन, स्वाध्याय आदि आवश्यक क्रियाओं में लीन रहते हैं। 5 महाव्रत जिनको मूल गुण बोलते हैं, और 5 महाव्रत के अलावा जैसे रात्रि भोजन त्याग और दूसरे जो गुण हैं उनको मूल गुण और उत्तर गुण बोलते हैं, उनकी विशुद्ध तरीके से पालन करते हैं। ये सब चीजें हमको पता है। वो अप्रतिबद्ध विहार करते हैं, मतलब वो एक डेजिग्नेटेड जगह पे इतनी अमाउंट तक ही रहना होता है। जैसे चातुर्मास के बाद वो वहां पे रह ही नहीं सकते, दे हैव टू लीव दैट प्लेस अनलेस देयर वो मेडिकल रीजन से स्थविर नहीं, क्या बोलते हैं एक ही जगह पे, हाँ there is a word for them, कि वहीं पे रह जाते हैं, but that is on only medical grounds allowed, otherwise वो लोग विहार करके चलते चले जाते हैं। तो ऐसे आचार्य भगवंत जो होते हैं खुद पालते हैं और लोगों को पलवाते हैं। ये इतना बड़ा गुण है कि इस गुण से भी यदि आप आचार्य भगवंत को वंदन नमस्कार करते हो, अढ़ाई द्वीप के सारे आचार्य भगवंत को, कि आप कितना परफेक्ट पाल रहे हो, कितना कर रहे हैं, कोई आसान काम नहीं है, यू आर डूइंग दैट। आई थिंक इसमें उत्कृष्ट रसायन भी लाओगे तो भी आप आचार्यों को बहुत बड़ी वंदन नमस्कार कर रहे हैं। ये नमो के रसायन के लिए है। ओके सेकेंड टॉपिक हमने देखा था, श्रुत संपदा में वो एक्सपर्ट हैं। इसका मतलब जितना भी अवेलेबल ज्ञान है उसमें वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। ओके तो उनके लिए एक एडजेक्टिव यूज होता है बहुश्रुत। बहुश्रुत का मतलब होता है पहले जमाने में पूर्वों का ज्ञान होता था, आजकल के आज की डेट में आचार्यों को 32 आगम ही आते हैं, ज्यादा आगम लुप्त हो चुका है। फ्यूचर में जो आखिरी दिन पे 5वें आर्य के आखिरी दिन में एक आचार्य बचेंगे, वो आचार्यों को पता है कितना ज्ञान होगा? 10वीं कालिक सूत्र के पहले 4 अध्ययन का ही ज्ञान होगा, सारे आगम लुप्त हो चुके होंगे। सोचो वो एक आचार्य है, फ्यूचर में वो आचार्य होने वाले हैं, उनको 4 चैप्टर्स, फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ 10वीं कालिक सूत्र का ही ज्ञान होगा। उससे ज्यादा तो मेरे को ज्ञान है, तो फिर उनकी क्या ग्रेटनेस है? उनकी ये ग्रेटनेस है कि उस टाइम पे मेमोरी प्रॉब्लम इतनी जबरदस्त होगी कि उन 4 अध्ययन को भी मेमोराइज करके रखना, संभाल के रखना बहुत एक बड़ा टास्क होगा, और वो आचार्य भगवंत उस टाइम पे कर रहे होंगे। आज की डेट के आचार्य भगवंत 32 आगमों में एक्सपर्ट होते हैं, उनको कंठस्थ होते हैं, सूत्र रूप में कंठस्थ होते हैं। मोस्ट ऑफ द आचार्य को
सूत्र रूप में भी कंठस्थ है, अर्थ रूप में भी कंठस्थ है, और दोनों का अमेलगमेशन मतलब तदुभ्या में भी कंठस्थ होता है। इसीलिए वो कहीं से भी कुछ भी उनको पूछो उनको जवाब देना आता है, उनको क्रॉस रेफरेंसिंग करना आता है। कई आचार्यों का तो बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, बहुत अमेजिंग थी, जिसका नाम था समर्थ समाधान, सामर्थ्य समाधान। सामर्थ्य समाधान नाम की किताब है। बहुत पहले एक आचार्य भगवंत हो गए जिसका नाम था सामर्थ्य मुनि जी महाराज साहब, उनका वो आचार्य भगवंत थे। उनकी आगम पे इतनी कमांड थी कि कोई क्वेश्चन पूछता ना उसका जवाब देना चाहिए था, वो ऐसे जवाब देते, उस आगम के इस चैप्टर में ऐसा लिखा गया है, बट दूसरे आगम के अंदर इस चैप्टर में ये लिखा गया है। तो हमारी इस तरह की धारणा बनती है। दैट्स इट। देयर इज नो फाइट, देयर इज नो दादागिरी, देयर इज नो मतलब देयर इज नो वीतराग दशा कि भैया तुमने ये सवाल पूछा है हमसे, इस आगम में ये लिखा है, उस आगम में ये लिखा है, उस आगम में ये लिखा है, क्रॉस रेफरेंसिंग से हमको तो ये परफेक्ट सिचुएशन लगती है इसलिए हम लोग ये धारणा को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, और कई बार ये भी बता देते हैं कि दूसरे लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं। मान लो कंट्रोवर्शियल लिया तो नीचे लिख देते हैं तत्व केवली गम्य, मतलब कि द डिसीजन इज इनकंक्लूसिव, और इनकंक्लूसिव होने से हम लोग जो अपनी धारणा ये वाली है इसको सर्वोपरि मान के आगे चल रहे हैं। इस तरह से हम्बल तरीके से लिख दिया। उनके ऊपर ऐसे वियर्ड भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी पूछो ना, इतने सिंपल तरीके से नॉन दादागिरी से जवाब दिए हैं। वो पढ़ोगे ना तो आपको अनेकांतवाद का इफेक्ट समझ में आएगा कि अनेकांतवाद से कैसे जवाब दिया जाता है। आई प्रैक्टिस्ड गिविंग आंसर्स बाय रीडिंग दैट वन ऑफ दैट ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। ये उनकी कमांड थी श्रुत संपदा पे। वैसे सारे ही आचार्य आगमों पे एक्सपर्ट होते हैं। फिर वो अपने धर्म के बारे में जानते हैं, दूसरे सब धर्मों के बारे में जानते हैं, ऑल रिलीजन्स। मेरे को जब मैंने जैन धर्म स्टार्ट किया था तो मैं जो जो पहले करती थी ना, मतलब जैन धर्म में आने से पहले जो जो मैं फिलोसफी फॉलो करती थी ना, तो मेरा बहुत मन था कि यार वो मैं कंटिन्यू रखूं। फिर मुझे टेंशन होती थी कि यार वो फिलोसफीज यदि मैं जैन धर्म के साथ ज्वाइन करके चलूंगी तो मिथ्यात्व का दोष तो लगेगा नहीं लगेगा, क्या था। तो मैंने एक बार एक आचार्य भगवंत से जाके पूछा कि महाराज साहब मैं वो भी करती हूँ, वो भी करती हूँ, वो भी करती हूँ, तो मैं क्या करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उनको एक्सप्लेनेशन देने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या क्या करती हूँ। मैंने सिर्फ नाम बोला कि मैं ये भी करती हूँ महाराज साहब। तो उन्होंने खट 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 बोल दिया कि जैसे मैं जैन धर्म से पहले मैं रेकी करती थी, तो मैंने ऐसे ही पूछा महाराज साहब मैं रेकी करती हूँ, कहना है कंटिन्यू। और तो महाराज साहब ने खट 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 जवाब दिया, देखो रेकी इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जैनिज्म से इस तरह से मैच खाता है। बस इसमें ये मत समझना हो कि ये देवताओं से में है, ये सोचो कि कॉस्मिक में उद्गल रूप में ये एनर्जीज होती है, तुम उसको हार्नेस करके उसको यूज करते हो फॉर मेडिकल रीजंस एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये निर्विध चिकित्सा के एंगल से देखो तो ये निर्विध चिकित्सा को क्वालिफाई कर जाती है। तुम भी कर सकते हो, हमारे साधु संत भी कर सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, राइट। बट यदि तुम ये सोचोगी कि कोई ये देवी देवता देता है, कोई आदमी देता है, तो वहां पे मिथ्यात्व का दोष लगता है, वो तुमको समझने की जरूरत नहीं है। तो ये समझो कि ये एनर्जी है जस्ट तुम्हारे पास, ये इसको यूज करने की है, ठीक है। इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर उन्होंने ये भी बोल दिया आगे चल के कि जब तक तुम्हारे में स्ट्रेंथ नहीं है तुम ये रेकी यूज कर सकते हो, बट याद रखना यदि तुम्हारे में इतनी कैपेबिलिटीज आ जाती है कि संभाव रखने की और ये सब की रेकी को नहीं यूज करके भी जैन धर्म के एंगल से आगे बढ़ते हो, राइट, तो भी बहुत अच्छा है। बट नहीं कर पाओ तो निर्विध चिकित्सा अलाउड है जैन धर्म में, इस सारे में, तो प्लीज यू कैन यूज इट। तुम लोग जिन कल्पी लेवल पे फंक्शन नहीं कर सकते हो तो तुमको ये निर्विध चिकित्सा अलाउड है। इस तरह से कितना एनालिसिस करके उन्होंने मुझे खटखट बोल दिया। मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि व्हाट इज रेकी एंड व्हाट इज दैट। दे न्यू इट, they know most of the contemporary religions or philosophies, they know।
बिकॉज पढ़ाने वाले को ये पता होना चाहिए कि सामने वाला जो बैठा हुआ है ना, वो पहले 10 और चीजें करके आया होगा जैन धर्म के पहले। जरूरी तो नहीं ना सब लोग जैन धर्म में डायरेक्टली घुसे, कई लोग विपस्सना करके आए होंगे, कई लोग प्राणिक करके आएंगे, कई लोग ग्रेटिट्यूड वाला करके आएंगे, कई लोग बुद्धिज्म से आ रहे होंगे, कई लोग दूसरे धर्मों से आ रहे होंगे, हिंदू धर्म प्रैक्टिस करके आ रहे होंगे। दे एग्जैक्टली नो हाउ टू कोरिलेट एंड मिथ्यात्व का दोष कैसे नहीं लगा के उस साइंस को कैसे यूज किया जा सकता है। दे नो इट वेरी वेल। ओके, व्हाई एम आई गिविंग यू दिस एक्सप्लेनेशन इज, इसमें साधु भगवंत एक्सपर्ट नहीं भी होते हैं, बट आचार्य भगवंत से इन चीजों पे डिस्कशन किया जा सकता है। कई लोग बोलते हैं आचार्य भगवंत के पास जाए तो क्या क्या पूछें, भैया इन चीजों का आंसर है ना आचार्य भगवंत से पूछो। साधु भगवंत विल बी एबल टू हैव दिस कमांड, क्योंकि साधु भगवंत की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो स्व धर्म और अन्य धर्म का जानकार, कहीं नहीं लिखा है दैट साधु नीड्स टू नो। और जब हम लोग पूछने की कोशिश करते हैं ना, तो कई बार साधु भगवंत गलत राय भी दे देते हैं। हम लोग को कई बार लगता है कि महाराज साहब ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उनको उनकी एक्सपर्टीज नहीं है, उनकी साधु भगवंत की एक्सपर्टीज नहीं होनी रिक्वायरमेंट है। पर आचार्य भगवंत और उपाध्याय भगवंत की में को ये दो कैटेगरीज को, स्वधर्म और अन्य धर्म में एक्सपर्टीज होना मतलब इट इज एक्सपेक्टेड, दे कैन नॉट नो, मतलब दे हैव टू नो। अंडरस्टूड? सो अन्य धर्म के बारे में और कोरिलेशन के बारे में पूछना है तो प्लीज आचार्य भगवंत और उपाध्याय भगवंत से ही पूछना सही होगा। साधु भक्त और दूसरे सेक्ट्स के बारे में, सेक्ट्स का मतलब होता है दूसरे जो ग्रुप्स ऑफ जैनिज्म है, दूसरे ग्रुप्स ऑफ जैनिज्म है। ओके, जैसे एक कच्छ है तो दूसरा ग्रुप, एक संप्रदाय है तो दूसरे संप्रदाय के बारे में आपको डिस्कशन करना है। तो साधु भगवंत को इतनी अच्छी कमांड नहीं होगी, बट आचार्य भगवंत और उपाध्याय भगवंत पे को बिल्कुल परफेक्ट कमांड होगी। तो ऐसे एक्सप्लेनेशन पूछने हैं तो आचार्य भगवंत से पूछना चाहिए, फिर आप गलती नहीं करोगे। क्योंकि देखो ये उनके गुणों में लिखा गया है, साधु के गुणों में कहीं नहीं लिखा गया है कि वो अन्य धर्म के जानकार होंगे, ओके, या अन्य ग्रंथों के जानकार होंगे। साधु नीड नॉट नो अन्य ग्रंथ, साधु नीड नॉट नो अदर रिलीजन, साधु नीड नॉट नो अनेकांतवाद ऑल्सो। उनको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। पढ़ाने का काम किसका है? आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत। साधु भगवंत नीड नॉट नो अनेकांतवाद। ओके, अनेकांतवाद बोलने का तरीका है तो वो पढ़ा, उसमें भी वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। और जो उच्चारण भाषा, जो भाषा मतलब हर आदमी के आत्मा के हित की भाषा बोलना का काम भी इनका काम है। आप देखोगे ना, मैं बार बार साधु भगवंत और आचार्य भगवंत में डिफरेंसेस क्रिएट कर रही हूँ। बार बार क्यों कर रही हूँ? कि आपको ये समझ में आ जाए कि आचार्य भगवंत एक्चुअली कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें जानते हैं जो नॉर्मल साधु की जानने की जरूरत नहीं होती है। और ये सब चीजें आपको साधु भगवंतों से पूछोगे तो गलत भी हो सकते हो, क्योंकि ये उनकी एक्सपर्टीज का काम है ही नहीं। ओके, पर आचार्य भगवंत की एक्सपर्टीज का काम है ये। सो अन्य धर्म की नॉलेज, अन्य संघों की नॉलेज, अंग संघ मतलब जैन धर्म में ही दूसरे जो संघ और दूसरे संघों को कैसे देखा जाए, दूसरे गज, दूसरे संप्रदाय को कैसे देखा जाए, ये नॉलेज आचार्य या उपाध्याय भगवंत से ही लो तो बेस्ट आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ओके, शुद्ध नंदी सूत्र करके एक आगम है, नंदी सूत्र, जिसमें जनरली ज्ञानावरणी कर्म के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नंदी सूत्र, ओके, उसमें स्टार्टिंग में ही स्थविर आवलिका करके स्टार्टिंग में ही है, नंदी सूत्र के स्टार्टिंग में ही सही है। इसके अंदर जितने भी आचार्य भगवंत के नाम दिए गए हैं, तो मुझे कभी आचार्य भगवंत के बारे में विनय कर आता है ना, तो मैं नंदी सूत्र से, जैसे ये है ना लिखा हुआ है आर्य सुधर्मा स्वामी, ये पहले हुए, ओके। उसके बाद देखो कितना अच्छे से यहाँ पे लिखा है, सेकेंड जम्मू स्वामी हुए, थर्ड प्रभव स्वामी हुए, फोर्थ संभव स्वामी हुए, ओके। जैसे फिफ्थ नंबर के कौन हुए? यशोभद्र हुए, सिक्स नंबर के संभूति विजय हुए। इस तरह से सेवंथ भद्रबाहु हुए,
जो अंतिम 14 पूर्वधर थे, और उसके बाद स्थूलीभद्र हुए जो 10 पूर्वों के जानकार थे। इस तरह से चलता चला जाता है। ओके, तो आचार्य की जो परंपरा जो है, जो पूरा है, वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखी गई है। और कई बार जैसे यहाँ पे लिखा है 16 नंबर के मंगू आचार्य हुए, तो उनका एक्सप्लेनेशन भी है कि वो उनको किस चीज में ग्रेट थे, राइट। जैसे 15 नंबर के समुद्र आर्य समुद्र नाम के आचार्य हुए, तो उनकी क्या ग्रेटनेस थी। ओके, ये तीनों समुद्रों में विख्यात कीर्ति वाले थे, और द्वीप समुद्र के प्रमाण के जानकार थे। इसका मतलब जैन ज्योग्राफी में ये एक्सपर्ट थे। कौन एक्सपर्ट थे जैन ज्योग्राफी में? ये समुद्र नाम के आचार्य जो 15 नंबर के आचार्य थे। बट जो 16 नंबर के थे वो किसी और चीज में एक्सपर्ट थे। ओके, ये कालिक सूत्र के मतलब प्रतिपादन करने वाले थे। सब लोग अलग अलग चीजों में एक्सपर्ट थे। इस तरह से वर्णन आता है। तो इवन दो दे आर ऑल 32 आगमों के जानकार, उनमें भी सभी आचार्यों की एक्सपर्टीज ज्यादा सबकी अलग अलग होती है। कोई ज्योग्राफी में ज्यादा अच्छा है, तो कोई व्याकरण में इतना अच्छा है कि उन्हें बुक्स की टीका चूर्णी भाष्य कितनी इंफॉर्मेशन लिखी है, कई आचार्यों ने ये लिखा है। कई आचार्यों की एक्सपर्टीज होती है व्याख्यान देने में, कई आचार्यों की एक्सपर्टीज होती है अनेकांतवाद में, कई आचार्यों की एक्सपर्टीज होती है लोगों को कन्वर्ट करके साधु धर्म के अंदर उपस्थित करके मैक्सिमम दीक्षाएं कराते हैं। हर आचार्य भगवंत की अलग अलग क्षयोक्षम की वजह से अलग अलग एक्सपर्टीज उत्पन्न होती है। ओके, 32 आगमों के अंदर भी उनका खुद का फोटे होता है, उनका खुद का एक्सपर्टीज होती है। एक आचार्य की ऐसे महाविदेय क्षेत्र के एक तीर्थंकर भगवंत से शकेंद्र भगवंत पहले देवलोक के इंद्र ने जाके पूछा कि आज आपने व्याख्यान में समूर्छिन जीवों का वर्णन किया, क्या भरत और ऐरवत क्षेत्र में आज की डेट में कोई भी तीर्थंकर भगवंत नहीं है, पर कोई ऐसा आदमी है कि केवली भगवंत या तीर्थंकर भगवंत के तरीके आपके डिटेल्ड जिस तरह से आपने समझाया है वैसे समझाने की एक्सपर्टीज हो? तो उन्होंने तीर्थंकर भगवंत ने बोला हाँ, कि भरत क्षेत्र में इस नाम के आचार्य हैं जो केवली भगवंत नहीं होने के बावजूद भी बिल्कुल केवली भगवंत की तरह पूरा वर्णन करते हैं समूर्छिन जीवों का, और इस तरह से वर्णन आता है। तो सब आचार्यों का अलग अलग लेवल्स पे क्षयोक्षम होता है, ये भी समझो। दैट इज वाई आप यदि सभी आचार्यों के बारे में जानते हो ना, तो आप उनके एक्सपर्टीज को ले पाते हो। बट आप कट्टरता दिखा के एक ही आचार्य के पास रहोगे तो आप उस आचार्य की ही एक्सपर्टीज ले पाओगे, दूसरे आचार्यों की एक्सपर्टीज नहीं ले पाओगे। दैट इज वाई कम आउट ऑफ योर कट्टरता। ओके, नेक्स्ट है शरीर संपदा। द थर्ड वाला है शरीर संपदा। उसका मतलब है कि उनकी जो बॉडी है ना वो बहुत खराब नहीं होती, मतलब प्रमाण में होती है। जैसे वो बौने नहीं होते हैं, गूंगे बहरे लंगड़े नहीं होते हैं। आप बोलोगे ये कौन होता है? देखो, ऐसे लोगों को तो दीक्षा ही नहीं दी जाती है। पर मान लो किसी साधु ने दीक्षा लेने के बाद किसी वजह से उनकी आंख खराब हो गई, कान खराब हो गए, या गूंगे बहरे कुछ हो जाते हैं ना, तो उनकी पूरी सेवा की जाती है, बट उनको आचार्य पद नहीं दिया जाता है। उसके लिए बॉडी परफेक्ट चाहिए। वो आकर्षक होते हैं और शुभ लक्षण वाले होते हैं, और उनकी पांचों इंद्रियां पूर्ण होनी चाहिए। मान लो मेडिकली वजह से, मान लो वो कान में डेफनेस आ जाती है, मेडिकल रीजन से आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, आचार्य पद नहीं दिया जाता। दे दिया जाता है तो रेजिग्नेशन लेके, रेजिग्नेशन आई मीन इट्स अ रॉन्ग वर्ड, व्हाट आई मीन इज
somebody else is appointed an acharya. Why is that needed? Is because they are also the face of Jainism to the outside world. लोग आपको और मेरे को जाने ना जाने कि हम जैनी हैं कि नहीं है, बट आचार्यज आर वेरी फेमस. तो दूसरे धर्म वाले क्या करते हैं, जैनियों के नाम पे आचार्य फेमस है, आचार्यों से ज्यादातर डील करते हैं. आप देखो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर, या कभी मन करता है ना पॉलिटिशियंस को जैन लोगों से बात करने का या करने का, तो क्या करते हैं, हम जैसे लोगों से बात नहीं करेंगे, किससे बात करेंगे, आचार्यों से कंसल्टेशंस करते हैं. दे डू go and meet them and things like that. So they are a face of Jainism to the outside world. So इसलिए भी इंद्रिय पूर्णता की आवश्यकता होती है. Okay? इसको मैं आगे नहीं, उन लोगों की जो बॉडी है वो बहुत गंदी, अगली नहीं होती है, हास्यप्रद नहीं होती है. सामान्य साधु की हो सकती है और होती भी है. जैसे बाल हरिकेशी थे, तो दिखने में बहुत सुपर कुरूप थे. तो आई होप शरीर संपदा आपको समझ में आ गया है. बॉडी इज लाइक अ नॉर्मल परफेक्ट बॉडी. ओके, किसी को लग रहा है कि ये बहुत ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए शरीर संपदा की, तो क्या हुआ, आचार्य भगवंत में ये प्रॉब्लम है, 5 इंद्रिय ठीक नहीं है, किसी को लग रहा है कि, और हैव यू अंडरस्टूड द एक्सपेक्टेशंस गिवन बाय आचार्य महावीर स्वामी भगवान के, नहीं आचार्य में ये रिक्वायरमेंट है, चाहिए. आई होप यू क्लियर विद दैट. फोर्थ चीज महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं आचार्य भगवंत की होनी चाहिए, वो है वचन संपदा. वचन का मतलब होता है कि आचार्य की जो वाणी होती है ना, वो आकर्षक होती है. मतलब लोगों का मन करता है कि मैं जाके उनकी वाणी सुनूं. उनकी जो वाणी होती है ना, वो आदय वचन वाली होती है. याद है एक स्टोरी, याद है आपको कि वज्र स्वामी नाम की एक आचार्य हो गए. वज्र स्वामी, वो जब छोटे थे ना, तब उनको बहुत जबरदस्त शयोपशम था, और उन्होंने जब मतलब वो गोदी बेबी थे ना, तभी उन्होंने, उनको विशेष ज्ञान से उनको मन था कि मैं दीक्षा ले लूं, क्योंकि उनके पापा दीक्षित थे. तो वो जानबूझ के वो रोते थे कि मेरी मम्मी मुझे गिव अप कर दे. और मम्मी ने तंग आके ना उनको, उनके जो फादर गोचरी में आए तो उठा के दे दिया, बच्चा लेके जाओ, आई एम डन विद दिस रोने वाला चाइल्ड. वो बच्चा चतुर्विधि संघ ने पाला, आगे चल के उसको दीक्षा भी दे दी गई संघ के अंदर. वो बहुत ही छोटा बच्चा था जब वो दीक्षित हुए. तो ज्यादातर बड़े जो साधु थे ना, वो उसका बहुत ध्यान रखते थे. तो जब सारे साधु उपाश्रय के बाहर कोई गोचर लेने, कोई अलग अलग काम से गए, उपाश्रय में सिर्फ आचार्य भगवंत थे और वो अकेले वज्र स्वामी थे. तो आचार्य भगवंत ने सुना कि दूसरे कमरे से आवाज आ रही है. जाके देखा तो वज्र स्वामी ने क्या किया था कि दूसरे साधुओं के वो जो पोटलीज होती है ना, मतलब सामान का जो छोटे छोटे चीजें होती हैं, वो रख के आचार्य खेल रहे हैं. जैसे आपके बच्चे भी खेलते होंगे, टीचर खेलते होंगे. 5 साल के 10 साल के बच्चे जो स्कूल जाते हैं ना, उनको टीचर बड़ी अच्छी लगती है, तो वो टीचर जरूर खेलते हैं. तो ये वज्र स्वामी आचार्य खेल रहे थे, इमेजिनरी स्टूडेंट बना के, इमेजिनरी साधु को. पर पता है क्या पढ़ा रहे थे, वो चीजें पढ़ा रहे थे जो आचार्य भगवंत सोच रहे थे कि मैंने इसको नहीं पढ़ाया, इसको ये कैसे पढ़ा रहा है. इसका मतलब ये आचार्य का बहुत जबरदस्त शयोपशम है इस साधु का. तो उससे उनको रियलाइज हुआ कि मेरे बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये इस साधु को आचार्य बनना चाहिए, योग्यता है. बट प्रॉब्लम ये थी कि उम्र में इतना छोटा था कि कौन छोटे आदमी की इज्जत करेगा. तो क्योंकि आचार्य के लिए आदय नाम कर्म का आदय का मतलब होता है कि जो भी वर्ड्स आचार्य भगवंत के मुंह से निकले, उनका वचन आदरणीय होता है.
ये नामकरण की एक पुण्य प्रकृति है। तो आचार्य जानबूझ के बहाना मार के दूसरे गांव गए, 3 दिन के बाद आए और बस ये इंस्ट्रक्शन देके गए थे कि वाचनी रुकनी नहीं चाहिए। जब वाचनी ये नहीं बोल के गए कि कौन सिखाएगा कौन पढ़ाएगा, वापिस आके पूछा कि वाचनी चल रही थी, उन्होंने बोला हाँ, तो कहते किसने दी, तो सबने बोला हमने वज्र स्वामी से सीख लिया। तब उस आचार्य को समझ में आ गया कि वज्र स्वामी के पास आदय नामकरण है, कम उम्र का होने के बावजूद भी उनसे बड़ी उम्र वाले उनका विनय करके उनसे ज्ञान सीखने के लिए रेडी है। इसका मतलब आदय वचन इस लेवल की पुण्य प्रकृति का होना भी आचार्य में उपेक्षित है। आचार्य जब डिसाइड करता है ना कि मेरे मरने के बाद मैं किसको आचार्य बनाऊं, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आचार्य की। इस पे आचार्य भगवान बहुत टेंशन करते हैं, बहुत मतलब वरी करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, और तब जाके डिसाइड करते हैं कि मेरे बाद ये आदमी को मेरा उत्तराधिकारी बनाऊंगा। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें पुण्य प्रकृति का होना बहुत जरूरी है। जैसे सामान्य केवली के लिए जरूरी नहीं है पुण्य प्रकृति का, बट तीर्थंकर के लिए पुण्य प्रकृति की जरूरत होती है ना, वैसे ही आचार्य पद और उपाध्याय पद के लिए भी पुण्य प्रकृति देखी जाती है। केवल ज्ञान के लिए पुण्य प्रकृति की जरूरत नहीं होती है। बहुत ही बेकार पुण्यवानी होना, जैसे बाल हरिकेशी का, चांडाल कुल, नीच गोत्र, पता नहीं क्या क्या चीजें नेगेटिव होने के बावजूद भी साधुपना भी आ सकता है, केवल ज्ञान भी हो सकता है, मतलब अरिहंत पद और सिद्ध पद भी आ सकता है। पर तीर्थंकर पद और आचार्य पद और उपाध्याय पद ये ऑफिशिएटिंग पदवी है। ऑफिशिएटिंग मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पदवी होने के लिए इन पदवियों में पुण्य प्रकृति का होना जरूरी है। याद है जब महावीर स्वामी भगवान पैदा हुए थे तो देवानंदा की कुक्षी में पैदा हुए थे, तो पहले देवलोक के इंद्र के दिमाग में क्या आया, why is he not in क्षत्रिय कुल, why a तीर्थंकर needs to be in the क्षत्रिय कुल and he is in the ब्राह्मण कुल। ये क्वेश्चन आया और वो ट्रांसप्लांट का वो सिचुएशन आता है ना, वो आता है। तो ये सब रिक्वायरमेंट होती है। सो वचन कैसे होते हैं, आदय वचन नाम का एक पुण्य प्रकृति होती है। सब लोग उनकी वचनों को स्वीकार करते हैं और श्रद्धास्पद होते हैं, मतलब श्रद्धा उत्पन्न करने वाले होते हैं। और सिद्धांतिक वचन होते हैं। सिद्धांत का मतलब होता है आगम के अनुरूप को सिद्धांत बोलते हैं। प्रमाणिक का मतलब होता है आगम से वो प्रमाण दे सकते हैं, लेकिन प्रूफ कि मैं यदि बोल रहा हूं तो उस आगम में ये लिखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूं, वो प्रमाण के साथ बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो जैन धर्म पढ़ाने लगता है बिना 32 आगमों के जानकार, उनको थोड़ा सा ज्ञान आता है तो उनको लगता है अरे यार हमको ये टॉपिक आ जाता है, हम लोगों को सिखाते हैं। जब सिखाने लगते हैं तो स्टूडेंट कहीं से भी सवाल पूछता है तो उनको लगता है कि यदि हम पढ़ा रहे हैं और सवाल आया है तो वो ये नहीं, उनको क्या बोलना चाहिए, आई डोंट हैव एक्सपर्टीज इन द क्वेश्चन यू आर आस्किंग, लेट मी रेफर टू समबडी एल्स। उनको करना ये चाहिए, बट वो क्या करते हैं, खुद अपने आप इंटरप्रिटेशन करके अपना दिमाग लगा के आंसर देते हैं। न वो आंसर प्रमाणिक होता है, मतलब प्रूफ भी नहीं होता है, न वो सैद्धांतिक होता है। सैद्धांतिक मतलब वो आगम से भी विरुद्ध होता है। इज दैट क्लियर? बट आचार्य की ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आचार्य की वाणी हमेशा सिद्धांतिक होती है और प्रमाणिक होती है। उनकी वाणी मीठी होती है, जिनको सुनकर श्रोता का मन करता है प्लीज स्पीक, प्लीज स्पीक। आचार्य भगवान जब बोलते हैं ना तो लोग आधा घंटा क्या 1-1 घंटा पहले जाके व्याख्यान हॉल में बैठ जाते हैं। पहले 1-1 घंटा पहले बैठे हुए मैंने लोग देखे। पक्षपात रहित होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी जगह का हेड यदि पक्षपात करेगा,
वो नहीं चलेगा। घर का जो हाईएस्ट मेंबर पक्षपात करेगा, घर कोलैप्स करेगा। किसी संस्था का हेड यदि पक्षपात करता है, पॉलिटिक्स चालू हो जाती है, वहां के लोगों का काम करने का मन ही खत्म हो जाता है। पॉलिटिक्स कितनी संस्थाओं का बाजा बजा चुकी है, आप देख चुके हो। तो पक्षपात रहित होती है और कषाय नहीं होते हैं, उनकी भाषा में कषाय नहीं होते हैं, आग्रह नहीं होता है, जिद नहीं होती है। हम लोग कई बार हम लोग माए ऐसे ही होते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं मारासा के पास और क्या बोलते हैं, मारासा मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बच्चा समायक नहीं करता, मेरा बच्चा धर्म नहीं करता, आप बोलो कुछ कर लो। हम लोग ऐसे कई बार करते हैं मारासा के पास जाके। मारासा क्या बोलते हैं, इट्स ओके, नहीं करता, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। वो कभी जबरदस्ती नहीं करते हैं। आप देखो जितने भी एक्सपर्ट जो मारासा होंगे ना, वो कभी नहीं बोलते हैं। वो पता है हमको क्या बोलते हैं, आप खुद करना चालू कर दोगे ना, यू आर द बेस्ट टीचर्स। आप खुद करना चालू कर दो, बच्चों में आएगा, धीरे धीरे आएगा, गिरते गुराते आएगा। वो तुमको देख रही है ना, वही बहुत है। तुम खुद कुछ नहीं कर रहे और बच्चों को बोलते करो, वो नहीं करेंगे। इसलिए वो जिद नहीं करते हैं। हम माएं जिद करती है बच्चों के सामने, वो दादागिरी मारती है, नहीं तुमको एक समय करनी पड़ेगी रोज, बच्चों को करती है ना, नहीं तुमको ये करना पड़ेगा। हम दादागिरी मारते हैं बच्चों के ऊपर, मारासाज नहीं करते हैं। उनकी जो वाणी होती है उसमें कट्टरता नहीं होती है। मैंने आपको बताया था कि देखना है ना तो वो वाला एक्सप्लेनेशन पढ़ो जो आप लोग, ये वाला जो बुक मैंने आपको अभी बताई थी, सामत समाधान, वेरी नाइस वे ऑफ प्रेजेंटेशन। उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आंसर दिए गए हैं इन अ वेरी नाइस वे। तो वचन कैसे होते हैं ये समझ में आ गया, आचार्य भगवंत के वचन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने जा रही हूं, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। ओके, कि आचार्य भगवंत के मुख से निकली हुई वाणी जो होती है ना, वो संघ की धारणा बन जाती है। इसका मतलब क्या कि अभी तुम तक मैं क्या बोल रही थी, आपको ढाई द्वीप में रहने वाले 150 प्लस आचार्य भगवंत को वंदन नमस्कार करना पड़ेगा। मैं आपको बोली ना, सबको लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट डू पक्षपात, आपको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज एन आचार्य। इतना होने के बावजूद भी आपको एक आचार्य की पिक करना पड़ेगा कि व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन आचार्य, मैं इस आचार्य की बात इस संघ के आचार्य की धारणा को फॉलो करूंगी। ये क्यों होता है आपको बताती हूँ। आज की डेट में केवली भगवंत नहीं है और न आने वाले हैं। तो जितने भी आचार्य भगवंत है ना, कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो अपने शुद्ध ज्ञान को पढ़ते हैं और डिसीजन लेते हैं। और डिसीजन लेने में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एक क्लास मैंने की थी इस बारे में कि साधु मार्गी संघ बोलते हैं कि केला साधु भगवंत कैन टेक, वो अच्युत होने के उन्होंने भी 32 आगमों को रेफर किया। कुछ पार्ट देख के क्या डिसाइड किया, केला कैन बी टेकन बाय अ साधु बिकॉज इट इज अच्युत। ओके, ऑन द सेम टॉपिक ज्ञानगच्छ भी 32 आगम पढ़ रहे हैं, पूरा एनालिसिस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं सचित है, और उन्होंने केला लिंग को असचित बोल के नहीं लिया। बोथ आर टॉकिंग ऑपोजिट्स। ओके, इतना होने के बावजूद भी उस संघ को फॉलो करने वाले आचार्य की धारणा को मान के जो आचार्य बोलते हैं वो आप यदि कर रहे हो, आपके सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके ज्ञान में प्रॉब्लम आएगी। यस, पर ज्ञान से केवल ज्ञान नहीं होता है, मोहनीय कर्म से सम्यक दर्शन से केवल ज्ञान होता है, याद रखना। सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये समझ में आ रहा है? सो इसलिए सारे, अभी तक मैं बोल रही थी कि आपको सारे, यू हैव टू लुक एट ऑल द
आचार्य भगवान, जब आप नमो आयज्ञानक करते हो, इतना होने के बावजूद भी आपको एक आचार्य की धारणा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज के बाद में जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा दूसरे आचार्यों में, तो इस आचार्य की धारणा को एक्सेप्ट करूंगा। इसका मतलब आपको एक आचार्य को कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे पिन पॉइंट करना पड़ेगा। ये आपका प्रोगेटिव है कि आप किस आचार्य को चुनते हो। आप यदि रामगुरु को चुनते हो, आप जैसे जयमल जी महाराज साहब को चुनते हो, आप यदि सरदार गुरु को चुनते हो, आप कोई भी आचार्य को चुनते हो, ये आपका प्रोगेटिव है। ये कोई आप पे दादागिरी नहीं मार सकता है। आप किसी को चुनते हो और आपके बच्चे किसी और को चुनते हो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे भी उसी को एक्सेप्ट करे जो आपने एक्सेप्ट किया। ये भी याद रखना, यू डोंट हैव टू फॉलो दैट। आपके बच्चों को वही फॉलो करना जरूरी नहीं है। मैंने मेरे बच्चों को फुल फ्रीडम दी थी कि यू कैन पिक एंड चूज योर ओन whom you want to follow. ओके इसमें आप बहुत टाइम भी लगा सकते हो। यू कैन टेक योर ओन टाइम। मेरे को जब जैन धर्म समझ में आया था, मैं सभी आचार्यों को वंदन नमस्कार करती थी, और उसके बाद भी 10 साल के बाद मैंने एक आचार्य चुने और कि आज के बाद whenever there is difference of opinion, मैं इस आचार्य की धारणा को मानूंगी। ओके मोस्ट ऑफ द टाइम संवत्सरी किस दिन होती है, जिस जो आखिरी दिन होता है प्रदूषण का, वो अलग अलग डेज पे होती है। मंदिर वासियों की अलग होगी, स्थानक वासियों की अलग होगी। स्थानक वासियों में भी अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग डेज होते हैं। यू जस्ट हैव टू सी आपके आचार्य भगवंत ने कौन सी डेट फिक्स की है, उस दिन को आप संवत्सरी प्रतिक्रमण कर लो, खत्म, मैटर ओवर। आपको आर्ग्यूमेंट करके लड़ाई करने की जरूरत नहीं है कि भैया कौन सही है कौन गलत है। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके तो गुरु धारणा समझ में आ रही है कि इसमें एक गण को क्यों चुना जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए चुना जाता है। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर। मैं ऑपोजिट चीजें बोल रही हूँ। यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल आचार्यस एज एन आचार्य बिकॉज दे आर एन आचार्य, बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे एक आचार्य को आप पकड़ो, इसमें टाइम लो, आपको जिसको लेना है लो, और उसके बाद उस आचार्य उस विषय पे जो बोलते हैं ना, आपको एक्सेप्ट करते चले जाओ। आचार्य गलत होंगे, मान लो केवली भगवंत के केवल ज्ञान में आचार्य भगवंत गलत भी हुए, तुम्हारे सम्यक दर्शन में दोष नहीं लग रहा है। आचार्य भगवंत को भी दोष नहीं लग रहा है। वो जानबूझ के झूठ गलत नहीं पढ़ा रहे, वो जानबूझ के मतलब वो बोलते हैं ना कि तुमसे राग और द्वेष करके तुमको जानबूझ के गलत रास्ते पे नहीं डाल रहे। याद रखना, वो गलती से गलती कर रहे हैं क्योंकि वो खुद भी छद्मस्त है। वो खुद छद्मस्तता के कारण ये गलती होना नॉर्मल है। ओके सो वचन संपदा में मैंने क्या बोला, आचार्य के जो वचन होते हैं ना, वो उस संघ की धारणा बन जाते हैं। मैं एक संघ को जानती थी जिसके श्रावक और साधु इतने ज्यादा कट्टर की हालत खराब कर देते हैं, इतने ज्यादा कट्टर। तो मैंने बोला कि सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है इस संघ में, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है, बट इतनी कट्टरता है, हजम ही नहीं हो रही है। मतलब आई डोंट नो व्हाट द हेल टू डू। तो मैंने सोचा कि ये सिर्फ श्रावक और साधुओं में कट्टरता है कि आचार्य में भी कट्टरता है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आचार्य भगवंत के पास गई, उस संघ के आचार्य भगवंत के पास, मैंने उनसे पूछा ये सारे सवाल कि आपको क्या लगता है, आप ही आचार्य हैं कि और भी आचार्य हैं? आपको क्या लगता है, आपका ही संघ सही है, आपके ही साधु सही है, आपके ही श्रावक सही है और बाकी कोई एग्जिस्ट नहीं करते? आई वॉन्ट योर एक्सप्लेनेशन ऑन इट। एंड यू नो व्हाट ही टोल्ड मी, नहीं, दूसरे भी एग्जिस्ट करते हैं, दूसरे साधु भी एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने क्या बोला कि मेरे संघ का जो प्रतिक्रमण है उसके अंदर ये लिखा गया है,
पांचवें पद जब पांचवें पद जो थे ना, नमो लोहे सब साहुनन में कि 2.5 द्वीप में 2000 करोड़, मतलब जो भी है पृथक्त्व करोड़ वर्ड यूज किया गया है। इसका मतलब मेरे संघ इज नॉट द ओनली वन, देयर आर अदर साधुस, देयर आर अदर श्रावक, देयर आर अदर पीपल। सो I was like, thank God you are not Kattar Acharya Bhagwan, I accept you as my Acharya। इसका मतलब क्या है, उनकी संघ के जो साधु हैं और जो श्रावक हैं, जो कट्टरता दिखाते हैं, ये उनके राग और द्वेष की प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम है, उनको दे आर नॉट क्लैरिफाइड ऑन दैट इश्यूज, बट आचार्य में कोई गलती नहीं है, आचार्य इज वेरी परफेक्ट। ओके, आई होप यू आर क्लियर ऑन दैट। यदि वो कट्टरता दिखाते वहां वो गलत हो जाते। अंडरस्टूड? Then I might have not even done Vanda Namaskar to him because I was very clear what I want out of an Acharya. I hope you're very clear. You can go. आपको यदि लग रहा है कि मैं गलत पढ़ा रही हूँ ना, go and ask your Acharya. Don't go and ask your sadhus and shravaks. They might not know perfect Gyan. Acharya knows perfect. But you can go to Upadhyaya Bhagwan also. There are two people who are perfect. Acharya and Upadhyaya Bhagwan. Okay? But याद रखना, उपाध्याय भगवंत और साधु भगवंतों की जो वाणी होती है वो संघ की धारणा नहीं बनती है। आचार्य की वाणी जो होती है वो धारणा बन जाती है। इज इट वेरी क्लियर? धारणा वर्ड समझ में आ गया है? आपको एक संघ की धारणा लेनी पड़ेगी, और यदि आप लेते हो तो वहां पे आप कंचन आंटी ऐसे पढ़ाती है अपनी क्लास में कि ये जो टॉपिक चल रहा है ना, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो अच्छा तुम्हारे आचार्य, आंटी को पता है कि कौन सा आदमी के कौन से आचार्य हैं, तो ऐसे बोलती हैं कि तुम्हारे आचार्य की ये धारणा है और तुम्हारे आचार्य की ये धारणा है और तुम्हारे आचार्य की ये धारणा है। खट 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 सब अपने अपने आचार्य की धारणा बता देती है। फिर वो पूछ भी लेती है कि यार मुझे तुम्हारे आचार्य की धारणा का नहीं पता है, तो तुमको पता है, या तो तुम पता करके मुझे दो ना, बिकॉज मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि तुम्हारे आचार्य की क्या धारणा है इस विषय पे। आंटी नोज धारणास ऑफ मोस्ट ऑफ द आचार्य, शी इज दैट एक्सपर्ट। ओके, वो वहां पे राग द्वेष नहीं करती है, साइड्स नहीं लेती है, बायसेस नहीं करती है, ये राइट और ये रॉन्ग। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट। इस पे किसी को सवाल पूछना तो प्लीज पूछ लीजिए, बिकॉज इसमें बहुत झमेले होते हैं। जो मेरे से ही पढ़ रहा है उसके लिए बहुत आसान है पढ़ना, पर जो पहले किसी से पढ़ के आया है ना, उसके दिमाग के अंदर से कट्टरता निकाल के सब लोगों को वीतराग दशा लाना मेरे लिए बहुत मेहनत का काम और कई बार इम्पॉसिबल जॉब हो जाता है। सो कई लोग जो पढ़ के आते हैं और कट्टर बन के आते हैं ना, आई होप these classes are making some sense to you। और आपको यदि मेरे पे गुस्सा आ रहा है, go back to your आचार्य and figure it out कि मैं गलत बोल रही हूँ, and I'm okay to listen to difference of opinion। यदि आपके आचार्य कुछ और बोल रहे हैं, आके मुझे बताना, let me decide what I want to do। Okay, please give me this information। So यदि कोई आदमी बोलता है कि मैं इस संघ को बिलोंग करता हूं, तो वो कट्टर नहीं है, वो जस्ट ये बोलना चाहता है कि मैं इस संघ की धारणा को एक्सेप्ट करता हूं whenever there is a difference of opinion। Okay, बाकी everybody else exists। Anyway, so वचन संपदा में मैंने आपको धारणा का कॉन्सेप्ट बता दिया, धारणा आपको एक ही लेनी पड़ेगी। ये आज की पॉपुलर डेट में, आगम में तो ये टॉपिक नहीं मिलता है, बट आजकल ज्यादातर लोग बोलते हैं ना कि मैंने ये आचार्य भगवंत से संकित ली है या ये आचार्य की गुरु धारणा की है। एक्चुअली दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट वचन संपदा। दिस इज द मीनिंग कि उनके विचार मैंने मतलब धारणा ली है। इट जस्ट मीन्स दैट इतना होने के बावजूद भी आपको 2.5 द्वीप के सारे आचार्यों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो यू विल गो रॉन्ग। ओके, नमो आर्यानम इंक्लूड्स एवरीबॉडी। आशिमा जी, या यू हैव टू, आपको एक आचार्य की धारणा लेनी ही पड़ती है कि यू कैन। ये शोभा जी, आप है ना, ओके सुरेंद्र भैया, आई कम बैक टू यू। शोभा जी,
क्या होता है, आप अभी जैन धर्म स्टार्ट किए हो, ठीक है, आप जब 32 आगम पढ़ लोगे ना, तो आपका ना एकदम कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। मेरी क्लासेस के साथ 9 तत्व कैसे हैंडल करने हैं, कौन सा तत्व को कैसे लेना है, पुण्य को कैसे देखना है, पाप को कैसे देखना है, संवर निर्जरा को कैसे देखना है, मोक्ष तत्व को कैसे देखना है, आपका कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। 32 आगम पढ़ के आपको हर चीज पता होगा कि साधु की क्या रिक्वायरमेंट है, आचार्य की, अरिहंत की, और सबकी आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा और आप सब कुछ सही करते चले जाओगे। बिना किसी साधु को मिले, आप अपने घर में बैठ के बिना एक साधु को मिले आप उनको वंदन नमस्कार करोगे, आपकी वंदन नमस्कार वहां पे जाएगी। मैंने जब 32 आगमों में से आचारांग सूत्र और दशवी कालिक सूत्र पढ़ा था, मैंने मेरे पापा को फोन करके बोला, पापा मैं तो अभी तक ऐसे भी एक भी साधु को नहीं मिली। मेरे पापा का एक्सप्लेनेशन था, बेटा पुण्यवाणी की जब प्रॉब्लम होती है ना, तो तुम ऐसे साधुओं को नहीं मिली कि जो आचारांग सूत्र पाले या दशवी कालिक सूत्र पाले। तो एक काम करो, पुण्यवाणी की हीनता है तो प्रॉब्लम रहेगी, बट प्लीज अंडरस्टैंड अढ़ाई द्वीप में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि मैं किसको वंदन नमस्कार कर रही हूँ, पर मैं रोज सुबह उठ के जब 5 पदों को वंदन नमस्कार करती थी तो मैं ऐसे वर्ड्स यूज करती थी कि अढ़ाई द्वीप में रहने वाले जहां भी जो आचारांग सूत्र को पालता है, जो भी साधु दशवी कालिक सूत्र को पालता है, जो तीर्थंकर भगवंत की आज्ञा में रहता है, अढ़ाई द्वीप में जहां भी है, मैं उसको वंदन नमस्कार कर रही हूँ। एंड माय वंदना, आई डोंट नीड टू नो देम, आई डोंट नीड टू मीट देम। इज इट क्लियर शोभा जी? आप अभी, आपके लिए 1 साल ही हुआ है धर्म में आए हुए, तो प्लीज ऐसे ही चलो और अढ़ाई द्वीप में रहने वाले सब लोगों को एक्सेप्ट करो। बट आज नहीं तो कल, 5 साल बाद, 10 साल के बाद आपका ये लेवल आएगा कि आप धर्म के अंदर काफी अंदर रचे पचे, आप बहुत कुछ समझ जाओगे। वहां पे आपको समझ नहीं आएगा कि संवत्सरी का दिन कौन सा दिन आएगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। आपको नहीं पता होगा कि संवत्सरी वो उसमें जैन कैलेंडर मतलब कुछ होता है, कुछ ये डे इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल, दे अराइव एट अ डिसीजन के ये दिन संवत्सरी का होगा। तो ये दिन कौन सा मनाना, क्या मनाना, या बहुत चीजों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा। फिर आप आंखें खोल के देखोगे तो आपको लगेगा कि हर ग्रुप अलग अलग बोल रहा है, राइट? हाँ, तो किसको मानूं, किसको एक्सेप्ट करूं, इसमें भी आपको कंट्रोवर्शियल आएगा कि मैं किसको एक्सेप्ट करूं। उसमें आपको एक आदमी का, ऐसा तो नहीं है ना कि यदि राम गुरु एक बोल रहे हैं और ज्ञानगच्छ के आचार्य भगवंत एक बोल रहे हैं, बड़वाला संप्रदाय के बोल रहे हैं 3 बोल रहे हैं, तो आप क्या 3 प्रतिगमन संवत्सरी प्रतिगमन थोड़ी ना होता है, होगा तो एक ही ना। In that case, you will have to go to one acharya and listen to what he says. Again, acharya can be wrong. We don't figure. That's not your job. छदमस्ता के कारण गलत होगा तो भी चलेगा. That is not a problem, right? ज्ञान is not important. मोहिनी करम is important. Okay? सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगता है, and you will be right. Understood, शोभा जी? तो difference of opinion में आपको एक आचार्य पकड़ने पड़े. वो उसमें आप बिल्कुल जल्दी मत करना. टेक योर टाइम, मीट एज मेनी आचार्य एज पॉसिबल, मीट एज मेनी आचार्य एज पॉसिबल. सो मैं पहले साधु से भगवंत से मिली, तो मैं पिछली मेहनत करके उस संघ के आचार्य भगवंत से के दर्शन मैंने करने गई. ओके, फिर बैठे बैठे मुझे अपने ही सिटी में एक और संघ के आचार्य भगवंत के दर्शन हो गए 2-3 साल के अंदर. फिर कई बार है ना, मैं जब बुक्स पढ़ती थी ना, तो मैं एक और संघ की वो बुक्स पढ़ती थी और मुझे वो बुक्स का इतना जबरदस्त मैटर लगता था. तो मैंने राइटर देखा, तो उस राइटर का जो राइटर था वो एक आचार्य था. तो मैंने पता करवाया, कहते हैं हाँ वो आचार्य एग्जिस्ट करते हैं देयर. तो मैं सारे काम छोड़ के स्पेशली आई चॉक्ड आउट वो आचार्य भगवंत का. आई स्पेशली वेंट टू मीट हिम आफ्टर 10 years ऑफ गेटिंग इनटू जैनिज्म. तो पहले मैं सिर्फ 2 ही आचार्यों को वंदन नमस्कार करती थी. तो 2 साल के बाद मैं उस आचार्य भगवंत को भी वंदन नमस्कार करने लगी. मैंने उनके दर्शन करने गई. मैं उस गांव में 2 या 3 दिन रही उस आचार्य भगवंत के पास, और उनकी साधना को देखा और समझी कि ये बहुत जबरदस्त तीर्थंकर की आज्ञा को फॉलो करते हैं. उस दिन के बाद से मैं 3 आचार्यों को वंदन नमस्कार कर रही थी. कर तो मैं अढ़ाई द्वीप में सबको रही थी, पर 3 आचार्यों को नाम के साथ जब करती हूँ ना, तो रसायन ज्यादा आता है. क्यों? आपने ये ज्यादा अच्छा किया, उस आचार्य ने ये ज्यादा अच्छा किया. ठीक है. फिर मैं रहती बहुत दूर, ये सब जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सब गुजरात के अंदर, ये सब गुजरात से नियर गुजरात हो रहा है, बिकॉज गुजरात हैज अ लॉट ऑफ महारासास. गुजरात, राजस्थान, दोस बेल्ट्स हैज अ लॉट ऑफ साधु भगवंट्स. आई लिव इन अ प्लेस लाइक कैलकाटा, यहाँ पे कोई नहीं आता है. सो आई फिगर्ड आउट दैट कैलकाटा जैसे शहर में भी
there is one आचार्य भगवंत का प्रेजेंस है who's really following very well. तो मैंने इसके पहले तो मारासा के दर्शन किए, मारासा इतने परफेक्ट लगे, तो मैंने कहा यदि मारासा परफेक्ट है तो आचार्य भगवंत भी परफेक्ट होंगे. आई स्पेशली, तब उनके आचार्य भगवंत साउथ में विचरण कर रहे थे. आई स्पेशली वेंट टू मीट दैट आचार्य, क्योंकि मुझे उनकी गुरु मतलब उन आचार्य की क्या धारणाएं समझनी थी. उन आचार्यों से मैंने उनके ये सारे पूछे कि आपकी धारणा इस विषय पे क्या है, इस विषय में क्या है. मैंने पूरा उनके साथ बैठ के उनकी धारणाएं समझी, उनके फंडामेंटल समझे, एंड आई रियलाइज दे आर एक्चुअली फॉलोइंग तीर्थंकर भगवंत. मतलब उनके व्यूज और तीर्थंकर भगवंत के व्यूज बिल्कुल सही है. अंडरस्टूड. उसके बाद मैं उस संघ के आचार्य भगवंत को भी आचार्य पद में लेके 10 साल के बाद उनको भी एक्सेप्ट किया मैंने, बिकॉज आई हैव टू डू इट. यदि वो तीर्थंकर की आज्ञा में है, हाउ कैन आई नॉट डू इट. सो मैं 4 को मानती हूँ, राइट. अभी जैसे मुझे पूजा से जब से पता लगा, जयमल जी महाराज साहब, क्या पता आज के बाद मैं कहीं जाऊं और कोई मुझे बोले और उनके दर्शन हो. गुजरात में जाऊं तो मैंने कई आचार्यों के नाम सुने हैं जो बहुत जबरदस्त पालते हैं, तो मैं उनके भी दर्शन करूं. राजस्थान में जाऊं तो वहां के लोकल जो होते हैं ना संप्रदाय, कई संप्रदाय बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं मैं बता नहीं सकती हूँ कि उनके बाहर उनका नाम का प्रेजेंस ही नहीं है, पर वहां पे प्रेजेंस है. तो मैं वहां जाऊं और उनको एक्सेप्ट करूं, दैट इज ऑल्सो ट्रू. ओके शोभा जी, ये सब होने के बाद भी 10 साल के बाद जब मैं सोची थी कि मैं गुरु धारणा किसकी लूं, तो मैं चारों के पास जाके मैंने चारों का दिमाग लगाया, एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशन आई डिसाइडेड टू पिक वन आचार्य. के आज के बाद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे मैं इस संघ के आचार्य भगवंत की धारणा डिफरेंशिएट करूंगी. तो मैंने मन में सोच के गई थी कि मैं इस बार जाऊंगी उस आचार्य भगवंत के पास, तो बोलूंगी कि आज के बाद आई विल एक्सेप्ट योर दिस थिंग. तो उनसे मैंने एक्सेप्ट करने के पहले बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारे आंसर्स मांगे कि आई नीड यू टू डू दिस, आई वांट इट, कि आपने ये रिक्वायरमेंट सब कुछ किया. उसके बाद मैंने हाथ जोड़ के बोला कि मैं एक्सेप्ट तो सबको करती हूँ, बट गुरु धारणा के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में मैं आपको ले रही हूँ, तो प्लीज मुझे आप ये एक्सेप्ट करवा लीजिए. तो उनका ये सवाल था कि सोच लीजिए, आज भी सोच लीजिए कि ऐसे ना हो कि हम लोग तो कैलकाटा कभी नहीं आएंगे, राइट. तो आप और आएंगे भी तो अगले 10 साल तक तो शायद नहीं, डेफिनेटली नहीं आएंगे. सोच लीजिए कि आपका मन फिर घूम जाए. यू कैन टेक योर ओन टाइम, स्वीट टाइम. एंड यू नो आई टोल्ड देम, नहीं, मेरी आत्मा तो आप ही को ढूंढ रही है, राइट. सो आई विल स्टिल कंटिन्यू दैट, गुरु धारणा करवाइए. सो उनको भी जल्दी नहीं है मुझे एक्सेप्ट करने की कि गुरु धारणा. ये रामगुरु के पहले कौन गुरु थे? रामगुरु के पहले कौन गुरु थे? नाना लाल जी. नाना लाल जी महाराज की मैं बात करती हूँ. ये उनके वर्ड्स हैं, टेक योर ओन टाइम इन डिसाइडिंग योर गुरु. मतलब ये गुरु धारणा की अपेक्षा बात कर रही हूँ, नॉट गुरुज आर फिक्स्ड. गुरु धारणा के हिसाब से कि वो एक ही संघ का कर रहे हैं. नाना गुरु के वर्ड्स हैं, टेक योर ओन टाइम, देयर इज नो हरी, देयर इज नो हरी. हमको परखो, यू हैव दैट मच राइट. इसको बोलते हैं यू हैव दैट मच प्रेरोगेटिव to test us, to decide, to ask us question, and take your time in deciding who you want to do that. Take your time. It is your decision. Understand? There is no hurry. आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, प्लीज, उनको कोई पड़ी नहीं है कि जल्दी जल्दी मेरे को एक्सेप्ट कर लो. नो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. एंड जब ले लो, then please follow us. You understand? Then follow us. जल्दी जल्दी में करोगे ना तो अभी ये करोगी, फिर वहां जाओगी, फिर ये करोगी ना, इधर के रहोगे ना उधर पे रहोगी, कलेश ही उत्पन्न करोगी, झगड़े ही उत्पन्न करोगी. बी वेरी मच सॉर्टेड, टेक योर टाइम. अंडरस्टूड? तो सोचो, कोई आचार्य भगवंत जल्दी में नहीं है अपने लोगों को धारणा क्रिएट करने में. जल्दी में कर लेगा तो आगे जाके मुसीबत खड़ी होगी. वो आदमी डामाडोल होगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, और कर्म बंद करेगा. हर संघ वाले आचार्य क्या बोलेंगे? टेक योर ओन टाइम. आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. अंडरस्टूड? शोभा जी, अभी आप 1-2 साल के अंदर ही जैन में आए हो. टेक योर टाइम, 5 years 10 years, यू हैव अ लॉन्ग टाइम. ओके, बट आपको अल्टीमेटली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे आपको एक जन को पकड़ना पड़ेगा गुरु धारणा में, विच इज ओके. बट अगेन, गुरु धारणा करने के बाद भी दूसरों को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो. क्या बोलोगे?
दे हैव अ डिफरेंट, उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की और संवत्सरी दूसरे दिन मना रहे हैं, फेयर इनफ, वो भी अपना संवत्सरी प्रतिक्रमण कर रहे हैं, वो उनकी भी आत्मा संवत्सरी प्रतिक्रमण करके पूरे साल भर के जो लगे हुए दोषों को साफ करके उतनी ही क्लीन हो रही है कि जिस दिन मैं करूंगी मेरे आचार्य भगवंत के बताए हुए। देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन दैट। इज इट वेरी क्लियर? ये वचन संपदा के अंदर, गुरु धारणा के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज एक्सेप्टेड। आई होप दीज, ये आचार्य की धारणा का कॉन्सेप्ट क्लियर बैठ रहा है आप लोगों को। किसी को क्वेश्चन करना है इस इशू पे? विनीता जी, सरस्वती जी? हाँ, No, I'm following it very well. you are following it very well. Surendra bhaiya, you have it, I hope you are sorted in this, right? Very sorted. Anybody else? You are very clear on that. इसके बाद मैं ना एक और चीज भी बोलना चाहती हूँ कि यदि आपने गुरु धारणा कर भी ली है ना, तो जिससे गुरु धारणा की है ना, उनके पास जाके थोड़ा मिलना चालू करो। उनसे, दूसरे ग्रुप से तो आप मिल ही रहे हो, बट अपने गुरुओं से भी मिलते रहो। नहीं मिलोगे तो धारणा समझ में नहीं आएगी। मेरे लिए बहुत आसान था, मेरे लिए पास कंचन आंटी है, तो कंचन आंटी मुझे बताती रहती है, आयशा दिस इज व्हाट योर आचार्य इज टॉकिंग अबाउट, सो मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं। आई वाज वेरी लकी। बट आपको यदि नहीं पता होगा तो यू कैन लैंड अप इन अ प्रॉब्लम, सो यू शुड कीप ऑन गोइंग एंड फिगरिंग आउट कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किन किन चीजों पे है और उनकी कौन सी गुरु धारणा है। प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट, ओके? एंड यू डोंट गेट टू जज कि दूसरा आदमी आपके संघ के आचार्य को नहीं ले रहा है, इसमें कोई राग द्वेष मत करना। इट इज टोटली ओके। आई होप वचन संपदा में धारणा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ओके? तो हम, कंचन आंटी भी पूछती है, जब कंचन आंटी से कोई पढ़ने आता है नया नया, तो आंटी सबको पढ़ाती है। आंटी क्या बोलती है, मोक्ष मार्ग में जो आएगा ना मैं उसको पढ़ाऊंगी, मेरे को कोई नहीं देखना। आचार्य भगवंत के पास कभी भी आप जाओगे ना, तो आचार्य भगवंत ये नहीं पूछेंगे कि तुम कौन से संघ से आए हो। वो क्या बोलेंगे, ये आदमी मोक्ष जाने के लिए आया है, मैं कैसे तुमको मोक्ष मार्ग में हेल्प कर सकता हूँ, वो हेल्प कर देंगे तुमको। वो बिल्कुल नहीं बॉदर करेंगे। इनफैक्ट तुमसे पूछ ही लेंगे कि तुमने किसकी गुरु धारणा ली है, फिर तुमको यही बोल देंगे कि भैया तुमने उस गुरु की ली है, तुम्हारे गुरु की तो ये धारणा है इस विषय पे, यू प्लीज कंटिन्यू फॉलोइंग दैट। वो ये भी बोल देंगे। उनको बिल्कुल दादागिरी नहीं है, आचार्य को तो बिल्कुल दादागिरी नहीं है। आई नो द आचार्य उस लेवल पे वाइब्रेट करते हैं, उस लेवल पे फंक्शन करते हैं, उस लेवल की उनमें कषाय कंट्रोल है, वीतरागपना है, उस लेवल पे मोहिनी कंट्रोल पे कर्म है, इसीलिए वो आचार्य के पद पे बैठे हुए हैं। याद रखना, आई कैन गारंटी यू हर आचार्य में की ये ग्रेटनेस है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि नहीं तो उस पद पे बैठ के वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते। वो बैठे हैं, इसका मतलब उस लेवल की योग्यता है, याद रखना, ओके? एनीवे, वचन संपदा वाज अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया? शोभा जी, ये पड़ाव आपकी लाइफ में 5 साल 10 साल में आएगा। You can pick and choose your own thing. Know this thing, and you will have to know. क्योंकि अभी तो आप सिर्फ समझ रहे हो, आगे जाके difference of opinion भी आएंगे, and it is your prerogative to decide who you want to pick and choose. Okay? Nobody can do दादागिरी। आपको ये भी नहीं सुनना है कि लोग ऐसे बोलते हैं, मेरी सास ये करती है और मेरी मायके में ये चलता है और ससुराल में ये चलता है। You don't have to listen to either your मायका or to your ससुराल. You can do what you believe in this thing. याद रखना, आपके माँ बाप भी मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, आपके ससुराल वाले भी मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। याद रखना, उनकी वजह से आप क्यों रिस्क लेते हो उनको फॉलो करने में। खुद का उपयोग लगाओ, क्योंकि आगम कहता है जीव जो है ना इज इंडिपेंडेंट। एकत्व भावना क्या बोलता है, एवरी जीव इज डिफरेंट। ओके, आपके पाप की उदय की वजह से आपके माँ बाप मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, आपके सास ससुर मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, एंड दे कैन पुश यू इन मिथ्यात्व अवस्था। डोंट, यू चूज योर ओन थिंग, यू डोंट हैव टू फॉलो एनीबडी, ओके? विच इज अ वेरी रेयर थिंग। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपने मायका का धर्म, ससुराल का धर्म, यही करते रहते हैं। So most of the time we get fixated on that. You can get out of that very easily.
ओके, सो वचन संपदा में किसी को पूछना है, उनके वचन जो है संघ की धारणा बन जाते हैं। वचन केवली भगवंत के केवल ज्ञान में गलत होने के बावजूद उनके मुंह से निकले हुए वचन संघ की धारणा है। उस संघ की धारणा को फॉलो करते हुए साधु भगवंत और श्रावक सम्यक तो बरकरार रख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर। किसी को ये टॉपिक में आर्ग्यूमेंट है ना, तो वो वाला एक कंट्रोवर्शियल इशू नाम का मैंने एक क्लास की थी, प्लीज रेफर दैट। उसमें मैंने बताया था कि 12th गुण स्थान वाले जीव के मुख से भी असत्य वचन निकलता है, 12th गुण स्थान वाले के मुख में भी। ओके, वो कैसे निकलता है? क्योंकि 12th गुण स्थान वाले जीव का मोहनीय कर्म खत्म हो चुका होता है, पर ज्ञानावरणी कर्म उसका खत्म नहीं हुआ था, उसको केवल ज्ञान नहीं हुआ होता है, और केवल ज्ञान नहीं होने की वजह से उसके मुख से असत्य वचन निकलता है। पर जैसे ही मोहनीय कर्म खत्म हुआ, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान उत्पन्न होगा, तो अंतर्मुहूर्त बाद जब केवल ज्ञान होगा, उसको खट से पता लग जाएगा, अरे अभी जो मैंने बोला ना वो गलत बोला मेरे मुंह से। वो जानबूझ के गलत नहीं पढ़ा रहे, गलती से गलत पढ़ा और गलत आगे पढ़ा दिया, which is totally normal. Okay, okay, so vachan sampada I am finishing. Very difficult to understand, but I hope you have understood. Next is vachna sampada. वाचना का मतलब होता है शिष्यों को पढ़ाना और शुद्ध ज्ञान कैसे प्रोपगेट हो, पूरी स्ट्रैटेजी बनाने का काम आचार्य भगवंत के हाथों में है। कि शिष्य को क्या सबको एक ही जैसा पढ़ाना चाहिए? तो आंसर है नहीं, योग्यता के अनुसार पढ़ाना चाहिए। जैसे भद्रबाहु स्वामी 14 पूर्वधर थे, उनको अपने शिष्य स्थूलीभद्र में योग्यता नहीं दिखाई दी, उन्होंने उनको 14 पूर्वों का ज्ञान नहीं दे के 10 पूर्वों के ज्ञान में रोक दिया। नहीं, आई विल नॉट गिव यू मोर ज्ञान। वाई? उनको योग्यता नहीं दिखाई। ये काम किसका है? आचार्य का है। आप देखो, हर संघ में आचार्य भगवंत विजन क्रिएट करते हैं कि तीर्थंकर भगवंत का जो ज्ञान है कैसे फ्यूचर जनरेशन को सुरक्षित रखे। आपको पता है आपके संघ में, जैसे राम गुरु के संघ में कितने आयाम है, कितने पाठ्यक्रम की एग्जाम्स होती है, कितने 500 थोकड़े की पुश होता है कि प्लीज आप लोग कंटेस्ट करो, इस पे यदि रिटन एग्जाम नहीं दे सकते तो वोकल एग्जाम दो, वोकल एग्जाम नहीं दे सकते तो ओपन बुक एग्जाम दो। ऐसे इजी तरीके से पुश किया जाता है कि प्लीज आगम मतलब धर्म करो। हर संघ धर्म को पुश कर रहा है, अलग अलग ग्रुप्स बना के, किसी में मंडल बना के, बच्चों का मंडल अलग बनता है, औरतों का मंडल अलग बनता है, आदमियों का एग्जाम का मंडल अलग बन के, अलग अलग आयामों से हर संघ ज्ञानगज के अंदर भी आप देखो हर तरह के पाठ्यक्रम की एग्जाम्स हो रही है, धर्म का पुश है। ये पूरा जो विजन है कि मैं कैसे जैन धर्म को आगे लेके जाऊं, उनकी आगमों को कैसे आगे लेके जाऊं, ये विजन भी आचार्य का होता है वाचना संपदा के अंतर्गत। ये साधुओं का फोटे नहीं है, किसका काम है? आचार्य का विजन। 20 साल पहले मैंने ज्ञानगज के आचार्य भगवंत ने कहा था, just read Agam, you don't need anything else, just Agam is good enough. I was so hit by that कि यार मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं करता, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, आगम is good enough। उसके बाद मेरे को कई लोगों ने थोकड़े पढ़ाने की कोशिश भी की और मैंने सारे थोकड़े कर भी लिए, बट मैं पढ़ा 5-6 थोकड़े के अलावा कुछ थोकड़े नहीं पढ़ा सकती। मैं बस एक गुणस्थान का थोकड़ा पढ़ा सकती हूँ, वो क्या बोलते हैं, कौन सा थोकड़ा पढ़ा सकती हूँ, वो तीर्थंकर बोल के जो 20 कारण है वो पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि उसको मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं श्रावक और मार्गानुसारी के जो गुण है वो वाला थोकड़ा बस वो मेरा फेवरेट है, बिकॉज आई वांट दैट गुण टू डेवलप इन मी। तो
उस पे मैं चिंतन मनन और एनालिसिस अनुप्रेक्षा करती रहती हूँ। तो मुझे ऐसे 5-6 इजी थोकड़े के अलावा मैं थोकड़े पढ़ती नहीं हूँ और ना पढ़ाती, पढ़ती भी नहीं हूँ ना पढ़ाती हूँ। कोई मुझे बोलता है ना कि 25 बोल पढ़ा दो, तो मैं किसी और को रेफर करती हूँ। आई डोंट हैव एक्सपर्टीज इन इवन टीचिंग 25 बोल। अब बोलो कि 25 बोल तो एलिमेंट्री है, या बट आई एम नॉट अ थोकड़ा एक्सपर्ट। आई कैन जस्ट डू आगम्स। ये विजन आप बोलोगी कि व्हाई एम आर यू डूइंग दैट, क्योंकि मैं उसको उसमें रहना चाहती हूँ। तो कोई आदमी थोकड़ों में रहना चाहता है, वो भी तो महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान को आगे फॉरवर्ड कर रहा है, वो भी गलत नहीं है। अंडरस्टूड? किसको कैसे पढ़ाना, क्या पढ़ना, ये किसके अंतर्गत आ रहा है? वाचना संपदा के अंदर आ रहा है, और ये आचार्य का प्रोगेटिव है। आचार्य भगवान कई बार कंठस्थ करने को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कई बार एनालिसिस को एनालिसिस दे रहे हैं। बच्चों में बोलते हैं रिटर्न मत दो, ओरल दे दो, दूसरा आदमी लिख लेगा। 5 साल या 10 साल के बच्चा छोटा होता है ना, तो बोलते हैं तुम मत लिखो, तुम रट्टा मार के आ जाओ, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। इतने अलग अलग आयाम दे रहे हैं आचार्य भगवंत, क्योंकि उनको पता है स्टूडेंट भी अलग अलग तरीके के हैं। कोई रट्टा मार सकता है, कोई अर्थरूप कर सकता है, कोई लिख नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। सबके लिए मतलब एवरीबडी इज वेल टेकन केयर ऑफ। ये आचार्य का विजन है। इज इट क्लियर? उसमें शिष्य की धारणा शक्ति के अनुसार उनको पढ़ाया जाता है। दृष्टि अनेकांतवाद से पढ़ाया जाता है। यहां तक कि आचार्य भगवंत ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि इस क्षेत्र में किस आगम की जरूरत है। यहाँ के लोग बहुत शिथिलाचारी हो चुके हैं, तो यहाँ पे जाके जो मारासा का चतुर्मास देते हैं ना, वो मारासा दशवी काली के आचारांक सूत्र को पढ़ाएंगे ना, तो लोगों में शिथिलाचार खत्म हो जाएगा। तो कौन सा आगम किसको पढ़ाना, ये भी डिसाइड आचार्य भगवंत करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम हाई लेवल के आगम मत पढ़ो, तुम बेसिक पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे बेसिक्स भी फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। ये भी कौन डिसाइड कर रहा है? आचार्य डिसाइड कर रहे हैं। कभी कभी तो एक आचार्य दूसरे आचार्यों से हेल्प लेते हैं। मैं जब भी ज्ञानगज के आचार्य भगवंत के पास गई, उनके पास हमेशा बड़वाला संप्रदाय के कुछ मारासार या और दूसरे संघ के कुछ मारासार रहते थे। उनके पास जाओ तो वो बोलते नहीं, आप हमसे मत पूछिए, हम किसी और संघ के। तो मैंने कहा आप यहाँ पे क्यों हैं? तो कहते हैं कि हमको हमारे आचार्य ने क्या बोला है कि आपको ये आगम सीखना है, हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप ज्ञानगज के आचार्य भगवंत के ये मारासा, ये टॉपिक, ये वाला आगम पढ़ा रहे हैं, उनके पास जाके पढ़ लो। सोचो, एक आचार्य दूसरे आचार्य को क्या बोल रहे हैं, को बोल रहे हैं कि मेरे साधु को पढ़ा देना। वो आपके आसपास अलग गोचरी करेंगे, अलग रहेंगे, सब कुछ खाना पीना सब कुछ अलग रहेगा, पर पढ़ाई में आपके साथ रहेंगे। And that is done by in the वाचना समिति। आपने कभी ऐसा सुना है? ये आचार्य का प्रोगेटिव है। आचार्य को लगे कि नहीं मैं नहीं पढ़ा सकता, प्लीज रेफर कर देते हैं, प्लीज वहां से पढ़ लो। वो एग्जाम्स के लिए पुश करते हैं, वो रिसर्च के लिए पुश करते हैं। हर चीज में जो पुश है ना, जितने भी आप एग्जाम्स दे रहे हो पाठ्यक्रम से लेके ये कर रहे हैं, ये विजन आचार्य भगवंत का होता है। ओके ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि पढ़ाया जब जाता है ना, तब ये नहीं देखा जाता है कि कौन पढ़ रहा है, देखा जाता है कि जिसको पढ़ाया जा रहा है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है।
यदि वो बहुत कट्टर है तो उसको अपने संघ का नहीं, न्यूट्रलाइज करके दूसरी चीजें पढ़ाई जाती है। कोई यदि शिथिलाचारी है तो उसको चारित्र में आगे पुश किया जाता है। कोई किसी का सम्यक दर्शन वीक है तो उसको मोटिवेट करके श्रद्धा बढ़ाई जाती है। ये कौन देखता है? टीचर देखता है, इन दैट केस आचार्य देखते हैं। आई होप दिस वाचना समिति समझ में आ गया है। और जब पढ़ाया जाता है तो सूत्र ही नहीं पढ़ाया जाता, अर्थ भी पढ़ाया जाता है। आगम में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, और उस पाठ का रहस्य क्या है, ये तक पढ़ाया जाता है। रूल्स पढ़ाए जाते हैं और रूल्स के साथ साथ अपवाद मार्ग भी पढ़ाया जाता है। अपवाद मार्ग का मतलब होता है एक्सेप्शंस टू द रूल, कि रूल्स कब ब्रेक किए जाते हैं ये भी पढ़ाया जाता है। और बहुत सारी थियरीज जब पढ़ाई जाती है तो यदि थियरी आपस में मैच नहीं करे तो मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करे तो कौन सी थियरी बड़ी होती है, कौन सी थियरी छोटी रह जाती है, ये भी पढ़ाया जाता है। कौन सी थियरी शुद्ध सर्वोपरि मानी जाएगी, ये भी पढ़ाया जाता है। और उसमें आचार्य भगवंत एक्सपर्ट होते हैं। ये चीज साधु भगवंतों की रिक्वायरमेंट नहीं है। सारे साधु नहीं पढ़ाते। सारे साधु जब पढ़ाते हैं तो इतना परफेक्ट हिटिंग पावर नहीं आती है, बट आचार्य की हिटिंग पावर जबरदस्त होती है। वो इतना परफेक्ट पढ़ाते हैं, उनको पता है किसको क्या कितना कहाँ पढ़ाना है, कब नहीं पढ़ाना है, और पता है कि ये भी पता होता है। उपाध्याय भगवान भी तो पढ़ाते हैं ना? हाँ, आचार्य भगवंत और उपाध्याय भगवंत। तो जैसे शोभा जी इंडिया के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर है ना, वो क्या करता है, वो पूरी इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को आप आज से 5 साल के बाद कहाँ होना चाहिए, 10 साल के बाद, 50 साल के बाद, ही हैज द विजन कि एजुकेशन सिस्टम को कहाँ ले जाओ। जैसे आप देखो इंडिया के अंदर पूरी एजुकेशन सिस्टम रिवैम्प हो रहा है, राइट। ये मतलब ये जो 10+2+3+2 का सिस्टम जो पूरा चेंज होके दे आर चेंजिंग, वो 11th को भी कॉलेज में डाल रहे हैं, फिर बैचलर्स को 4 years करेंगे। दे आर रीवैम्पिंग द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड मेकिंग इट अलाइंड विद द अब्रॉड एजुकेशन सिस्टम। ओके, फिर उसको कैसे अलाइन कर रहे हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब जिसको अप्रेंटिसशिप बोलते हैं ना, दैट वाज लैकिंग, तो वो मतलब डालने की कोशिश कर रहे हैं, फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो एजुकेशन सिस्टम में जो गलतियां है ना उसको ठीक कर रहे हैं। ये विजन किसका है? एजुकेशन मिनिस्ट्री का है। हेल्थ मिनिस्ट्री उसमें इंटरफियर नहीं कर सकती है, ओके। बट याद रखना, प्राइम मिनिस्टर जो है जो ऑफ इंडिया का, उसकी वो सारी मिनिस्ट्री को देख रहा है। वो एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी देख रहा है, वो हेल्थ मिनिस्ट्री को भी देख रहा है, एक्सटर्नल अफेयर्स को भी देख रहा है, डिफेंस को भी देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। बट एजुकेशन मिनिस्ट्री डिफेंस को नहीं देखती है, अंडरस्टूड। तो उपाध्याय भगवंत जो है ना, वो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री को ही देखते हैं और कोई मिनिस्ट्री को नहीं देखते हैं, अंडरस्टूड। कोई और मिनिस्ट्री को नहीं देखेंगे। बट जो आचार्य भगवंत है ना, वो प्राइम मिनिस्टर की जगह है। वो एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी देखेंगे, पर वो 10 सारी मिनिस्ट्री को के हेड है, सारी मिनिस्ट्री, अंडरस्टैंड। सो प्राइम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर जो एक पोर्टफोलियो जिसके पास है, उस अपेक्षा से आप उपाध्याय भगवंत और आचार्य भगवंत के अंदर गैप समझ लेना, अंडरस्टूड। ये सोच करके मान लो उपाध्याय भगवंत में आचार्य से ज्यादा एक्सपर्ट नॉलेज हो जाए तो उनको कभी, आचार्य भगवंत को कभी लो मत समझना, ये मत समझना, क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान में एक्सपर्ट हो सकते हैं उपाध्याय भगवंत, बट आचार्य भगवंत जो है ओवरऑल विजन रखते हैं, चतुर्विधि संघ हैंडल करते हैं, जो उपाध्याय भगवंत नहीं करते हैं। सो कभी भी मान लो, कई बार ऐसा होता है पर्सनालिटी वाइज कि एक आचार्य भगवंत उपाध्याय भगवंत के रहते किसी और आदमी को आचार्य पद दे दे, राइट, इट इज ओके। आचार्य का पद अलग है, उपाध्याय का पद अलग है, ऐसा भी हो सकता है। उनकी जॉब प्रोफाइल्स डिफरेंट है। आचार्य का क्या काम है? सारी मिनिस्ट्रीज को देखना, ओवरऑल विजन को देखना, चतुर्विधि संघ को देखना। और चतुर्विधि संघ आज से 5 साल के बाद, 50 साल के बाद नहीं,
अगले 18,000 साल तक कैसा चले, ये आचार्य में विजन होना चाहिए, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान का चतुर्विधि संघ कब तक चलेगा, 5वें आर्य का आखिरी दिन तक चलेगा। तो जो आचार्य भगवंत होता है ना, वो 50 साल का विजन नहीं रखता है, वो अगले 18, देखो 21,000 साल में 2,500 साल खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी, 18,000 साल और बाकी है। हाँ, तो वो पूरा विजन लेके चलते हैं। बट उपाध्याय भगवंत का ये काम नहीं है, उनको सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट देखना है। अंडरस्टूड? एक डिपार्टमेंट, ये समझ में आ रहा है? हाँ, सो उपाध्याय के सारे गुण शुद्ध संपदा और वाचना संपदा में आ गए, और वो सिर्फ एक मिनिस्ट्री है आचार्य की। बट आचार्य भगवंत इज मिलियंस ऑफ टाइम मच मोर देन उपाध्याय भगवंत। वो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी संभाल रहे हैं। इज इट वेरी क्लियर शोभा जी? समझ में आ रहा है कि आचार्य में उपाध्याय के सारे गुण होने के बावजूद भी आचार्य भगवंत इज मच मोर। ओके, ये इसलिए डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि कई बार हम लोगों को क्या लगता है 5वें आर्य में आचार्य भगवंत है, उपाध्याय भगवंत है। there is a level difference, there is a big level difference, let the difference be there। नहीं तो कुछ क्या बोलते हैं, अभिनय असाधना हो सकती है। कभी भी अभिनय असाधना नहीं करनी चाहिए। आचार्य विल रिमेन आचार्य। अंडरस्टूड? वो सर्वोपरि है। उपाध्याय के वचन कभी भी संघ की धारणा नहीं बनते, वो आचार्य के ही रहेंगे। आचार्य के एक इशारे पे उपाध्याय भगवंत अपने सारा सब कुछ चेंज उपाध्याय भगवंत को करना पड़ सकता है। ज्ञान का तरीका, ज्ञान प्रेजेंटेशन का तरीका, ज्ञान कैसे करूं, क्या करूं, पूरा विजन चेंज करना पड़ जाएगा। उपाध्याय भगवंत को भी आचार्य की निष्ठाएं में रहना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है शोभा जी? सो आई होप यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट के उपाध्याय भगवंत और आचार्य भगवंत में डिफरेंस बता रहे। पर आचार्य भगवंत के पास डिफॉल्ट उपाध्याय का सारे गुण हैं, क्योंकि साधु के गुण हैं तो उपाध्याय के भी सारे गुण हैं। ओके, सो वचन संपदा के अंदर नहीं, वाचना संपदा, वाचना का मतलब होता है पढ़ाना। वाचना वो 5 है ना, वाचना, पूछना, परिवर्तना, रूपेक्षा, धर्म कथा। वाचना मतलब सिखाना को वाचना बोलते हैं। वो आगम से भी सिखा सकते हैं, थोकड़े से भी सिखा सकते हैं, एग्जाम ले लेके भी पुश करा सकते हैं, अलग अलग आयामों से पुश करते हैं ना। जब पढ़ाना, तीर्थंकर का ज्ञान को पुश करते हैं, उसको वाचना के अंतर्गत आता है। वो सूत्र, अर्थ और तदुभ्या, ये तीनों रूप में हो सकता है। राइट? सिर्फ ज्ञान ही नहीं पढ़ाना, उसके रहस्यों को पढ़ाना है, और भगवान एसेंस में क्या बोलना चाहते हैं वो एसेंस को पकड़ना। इसका मतलब व्यवहार नहीं, निश्चय को भी पकड़ के वो स्टूडेंट में डालना कि भैया जो भी हो जाए निश्चय से क्या ऑपरेट हुआ, ये भी ऑपरेट करना सिखा रहे हैं। ओके, सो ये वाचना के अंदर, वाचना संपदा आचार्यों की बहुत बड़ी फोटे होती है। ओके, चलिए, मैंने अभी तक 5 ही किए हैं, 6, 7 और 8 अगली बार करूंगी। आप लोग तब तक जितने भी 2.5 वीक में आचार्य के गुणों को विचार करो और सोचो कि ये सारे गुण आचार्यों में एग्जिस्ट करते हैं, और इन गुणों से वो जिन शासन की कितनी जबरदस्त प्रभावना करके जैन धर्म को कहां से कहां ले जा रहे हैं। जैन धर्म की प्रभावना करने की वजह से उनकी निर्जरा हो रही है, और श्रुति की मतलब तीर्थ में कितने मतलब 4 चांद लग रहे हैं। इस बात को अप्रिशिएट करो और बहुत आचार्य के प्रति विनय भक्ति करो। ये सोचो कि सिर्फ भरत क्षेत्र में नहीं, ऐरवत क्षेत्र में, महाविदेश क्षेत्र में भी एक से एक आचार्य बैठे हैं जो जिन शासन को, मतलब तीर्थंकर भगवंत के शासन को कहाँ ले जा रहे हैं, लोगों में सम्यक्त्व जला के लोगों को मोक्ष में पहुंचा रहे हैं। ऐसे आचार्यों का बहुत विनय करो। ओके, मैं कई बार लोगों से पूछती हूँ एक सवाल कि आपके आचार्य क्यों ग्रेट है। ये सवाल मैं लोगों से पूछती हूँ। मुझे पता होता है आपके आचार्य कौन है, मुझे पता है अच्छे से, और मुझे ये भी पता है कि आपके आचार्य की क्या ग्रेटनेस है। आपको नहीं पता होगा, मैं उसमें ज्यादा एक्सपर्ट हूँ कि आपके आचार्य की क्या ग्रेटनेस है। ओके, फिर भी मैं आपसे क्यों पूछती हूँ कि आपके आचार्य क्यों ग्रेट है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पुण्य प्रकृति बताते हैं, वाह मैं गई ना तो महाराज साहब को अपने अंदर से ही पता लग गया कि मैं आई।
अपने आप में वो चमत्कार की बातें लोग एग्जाम्पल देते हैं, उनका मांगलिक लोना सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर जाते हैं। इसका मतलब क्या है, आप आचार्य को कैसे यूज कर रहे हो अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सीरियसली यू यूजिंग योर आचार्य टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, राइट? पुण्य प्रकृति के लिए कर रहे हो। वो आचार्य तुमको मोक्ष पहुंचा सकते हैं, तुम्हारे अंदर सम्यक सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं, तुमको मतलब इतना धर्म में आगे पहुंचा सकते हैं कि हलुकर्मी बना सकते हैं। बट तुम आचार्य को गलत तरीके से देख रहे हैं। तुम्हारे आचार्य तो ग्रेट हैं, बट तुम में योग्यता नहीं है उस आचार्य को सही तरीके से यूज करके, आचार्य के गुणों को देख के, उस आचार्य के अंदर से जो निकाल के अपनी आत्मा में मतलब डाल के अपने आप को मोक्ष पहुंचाने की तुम में योग्यता नहीं है। मेरा सवाल है, आपके आचार्य में तो योग्यता है, ये मुझे पता है। आप क्या अपने आचार्य को सही तरीके से देख रहे हो? प्लीज देखने की कोशिश करना। और अभी भी आप उनको मोक्ष के लिए यूज नहीं कर रहे और बस मांगलिक चाहिए क्योंकि मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है, यूज कर रहे हो, और घर में शांति चाहिए, मैं घर में प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। यू कैन गो अहेड विद दिस पुण्य प्रकृति। याद रखना, आप सब कुछ अच्छे आचार्य मिलके भी आपको कुछ नहीं मिला है। याद रखना, यू वांट टू यूज योर आचार्य, यूज योर आचार्य फॉर मोक्ष मार्ग, use your acharya for you getting सम्यक दर्शन, okay? Use your acharya हलुकर्मी बनने के लिए, understood? Use your acharya wisely. बट आपको कट्टरता दिखा के गाली गलौज करना है कि मेरा आचार्य ग्रेट और तुम्हारा आचार्य है, तो तुम कर्मबंध कर रहे हो आचार्य के नाम पे। Not right also, you have full right to go ahead. देखो कौन सा तत्व ऑपरेट हो रहा है आचार्य के बारे में सोच के। मोक्ष, संवर निर्जर और मोक्ष तत्व ऑपरेट हो रहा है आचार्य के बारे में सोच के, गो अहेड। पर यदि पुण्य तत्व और पाप तत्व ऑपरेट हो रहा है तो वो आचार्य किस काम के? सोचो, सोच के देखो। इट्स नॉट आचार्य हु इज ग्रेट। क्या आप सम्यक दृष्टि हो, सही मतलब सम्यक तरीके से आचार्य के पद को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके? अंडरस्टूड? आई डोंट वांट टू नो हु योर आचार्य इज। योर आचार्य माइट बी ग्रेट। आर यू सम्यक दृष्टि enough to use your acharya wisely? That is the question I want to ask you. इस पे सोच के देखना, okay? And give me the answer next time, okay? कौन सा तत्व ऑपरेट कर रहे हो ना अपने आचार्य के बारे में सोच के ईमानदारी से मुझे बोलना। जो आदमी ईमानदारी से बोलेगा हाँ यार अभी तक तो पुण्य तत्व ही ऑपरेट कर रहा था अपने आचार्य के बारे में सोच के, I'll be happy। एटलीस्ट रिकॉग्नाइज तो किया कि आदमी क्या कर रहा था, अपनी गलती रिकॉग्नाइज तो कर रहा है, राइट? रिकॉग्नाइज करोगे ना तब जाके सही डायरेक्शन में जाओगे। रिकॉग्नाइज ही नहीं करोगे ना तो जिंदगी भर खत्म हो जाएगी और मेरे ये आचार्य और गलत रास्ते पे जाओगे। अंडरस्टूड? सो आई होप यू आर एबल टू डू दिस अनुप्रेक्षा। यूज योर आचार्य फॉर संवर निर्जरा एंड मोक्ष तत्व ओनली, नॉट फॉर पापबद्ध, नॉट फॉर डूइंग कषाय, not for giving गाली गलौज। Please don't use your acharya. Do not use it for पुण्य प्रकृति। कुछ नहीं करना है। I hope you are in the right direction. Okay? चलिए, जय जय।